Hey, good morning, everyone. Thank you so much for joining. We will start our webinar in next 7 to 8 minutes. Good morning. Good morning, everyone. Hello. Good morning, Mitesh ji. Good morning. Good morning, धर्मेंद्र जी. Good morning. आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है. गुड मॉर्निंग ज्योति जी. गुड मॉर्निंग. कैन एनीवन कंफर्म मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है? अगर चैट बॉक्स में या फिर मैंने रिएक्शंस भी ऑन करके रखे हैं, आप वहाँ पे भी थम्स अप दे सकते हैं. ओके, थैंक यू. थैंक यू मितेश जी. थैंक यू ज्योति जी, धर्मेंद्र जी. आपका रिप्लाई मुझे मिल गया है. थैंक यू वेरी मच. सो हम 5 से 6 मिनट में स्टार्ट नहीं, 7 से 8 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके. सो लेट्स वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी विल वेट फॉर देम. और 5 से 6 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा वेबिनार. ओके. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इट्स अ संडे, छुट्टी का दिन. बट आपने चूज़ किया है लर्निंग करने का कुछ. सो आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. बहुत बढ़िया से आज का लेक्चर होगा हमारा ऑन टाइम मैनेजमेंट. गुड मॉर्निंग सागर जी. गुड मॉर्निंग. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप थम्स अप भी दे सकते हैं. मैंने रिएक्शंस वगैरह सब ऑन करके रखा है आपके लिए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गाइस, आई स्टे इन मुंबई एंड लेट मी टेल यू कि अभी जस्ट 11 बजने वाले हैं, बट यहाँ का टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से 36 डिग्री. बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है इधर मुंबई में तो. आपके यहाँ पे कैसा है एनवायरनमेंट? इफ़ एनी वन वॉन्ट टू टेल इन चैट, आपका शहर और आपके यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है? कहीं पे आई बिलीव बारिश भी गिर रहा था. गुड मॉर्निंग. ओके, प्रिया जी बोल रही रेनी है आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट. ओके. ओके. कहाँ से आप, प्रिया जी? झारखंड. ओके. ग्रेट. मुंबई में तो हालत खराब हो गया यार. दिल्ली सनी. ओके ज्योति जी. मुंबई इज टू हॉट इन लास्ट 2 डेज. जी हाँ सागर जी, बहुत गर्मी है. आप भी आई आई बिलीव आप मुंबई से हो, तो इसलिए आप. या 9 बजे से ही करेक्ट. पहले कैसा होता था कि संडे को ऐसी नींद नहीं खुलती थी हमारे, राइट? बट ये गर्मी की वजह से ना 7 बजे से ही नींद खुलना शुरू हो गया लोगों का, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी उठ के उनका एक्टिविटी चालू करते थे. सो दिस इज द मैजिक ऑफ
समर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी अभी ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि हमें हर साल लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है पिछले साल से। कितने लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी है या फिर इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सभी को लगता है ऐसा, राइट? संदेश जी, गुड मॉर्निंग। और अगर आपको एक बार एसी की आदत लग गई तो फिर आपको गर्मी सहन होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस। तो हमारे ऑफिस में एक अच्छा खासा एसी वगैरह सब सेटअप रहता है, बहुत लोगों के ऑफिस में ऐसा रहता ही है। तो क्या होता है कि जब भी हमारी छुट्टी होती है सैटरडे संडे को, तो हम लोग घर पे होते हैं, तभी हमको ज़्यादा गर्मी परेशान करती है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? वर्किंग डेज पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। ऑफिस में जाते हैं लोग, अच्छा खासा एसी में बैठ के काम करते हैं, 5-6 बजे निकलने तक थोड़ा सा गर्मी कम हो जाता है, राइट? यस, बहुत लोग एग्री कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा वेबिनार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी मेरा कलीग्स का सर्कल है, गुड मॉर्निंग अश्विनी जी, अश्विन जी, उनमें से बहुत लोग या फिर बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं संडेज को कुछ लर्न करना। क्या होता है गाइज कि हम लोग पूरा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी तैसी करते हैं, और ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे ही हमें एंजॉय करने के लिए मिला है। बहुत कम लोग चूज करते हैं सैटरडे संडे फॉर लर्निंग पर्पस। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज संडे का मॉर्निंग है और आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन किए आज। वेरी नाइस। और यही सीरियस ऑडियंस है, देखिए यूट्यूब पे एक वीडियो डालना और सिर्फ सीरियस ऑडियंस गैदर करके उनको ज्ञान देना इज टू डिफरेंट थिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जैसे जैसा हमारा वेबिनार का टाइम आगे जा रहा है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग अंकित जी, गुड मॉर्निंग। गाइज जो लोग सिर्फ चैट में लिख रहे हैं ना, मैं उनका ही नाम ले पा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, तो उनका सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं। बट जो लोग भी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं गुड मॉर्निंग विनय जी, उनका ही नाम ले पा रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है अभी? गुड मॉर्निंग अक्षय जी, अक्षया जी, सॉरी। गुड मॉर्निंग। ओके, तो आई बिलीव वी कैन स्टार्ट। बहुत लोग ज्वाइन किए हैं। रेशमा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। विनय जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट दोज ऑडियंस जो टाइम पे ज्वाइन किए या फिर टाइम के पहले 5 मिनट ज्वाइन किए। सो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। तो चलिए मैं मेरा जस्ट पहले वीडियो ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, मुझे जस्ट एक बार लास्ट टाइम कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों भी क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है?
एक एक टाइम सिर्फ मुझे कंफर्म कर देना। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और इन केस हाँ, बीच पे ही अगर मेरा वॉइस का कुछ गड़बड़ होता है तो मुझे सिर्फ पिंग कर देना यहाँ पे व्हाट्सएप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, अपना जूम पे, ठीक है। जस्ट मैसेज डाल देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार गाइस। सो मुझे जितने भी लोग आज ज्वाइन किए हैं, ओके, सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, कि आप में से कितने लोग मेरा वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंडर कितने कितने हैं मेरे? क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आई बिलीव डिसीजन मेकिंग पे एक बढ़िया सा वेबिनार किया था। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम हैं। ओके, रेशमा जी हैं, मनोज जी, विश्वजीत जी हैं, संजय जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, उत्कर्ष जी फर्स्ट टाइम है। सो बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन किए हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पहले भी बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन किए हैं, राइट। मैंने लास्ट वीक जो डिसीजन मेकिंग का वेबिनार किया था उसका इतना बढ़िया फीडबैक मिला हमारे स्किल कोर्स टीम को, क्या पूछो मत। तो मैं एक बार फिर से वो वेबिनार कर दूंगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। मे बी नेक्स्ट मंथ होगा, या फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, एक टाइम स्लॉट अवेलेबल होगा, तब हम लोग कर देंगे। बट बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। अभी मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने कितने लोग मेरा टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट का बाकी के अपने वेबिनार किए होंगे अटेंड, मे बी लिंक्डइन का हो गया, या फिर डिसीजन मेकिंग का हो गया। कितने लोग फर्स्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट का देख रहे हैं? यस, जो फर्स्ट टाइम है तो वो लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे अटेंड। बहुत सारे लोग रिपीटेड भी हैं, उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा संडे का। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम है ना, उनका इतना बढ़िया आज फायदा होने वाला है रियल वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार अटेंड करके। और जो लोग रिपीटेड है उनका बढ़िया बढ़िया से एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, डन डन डन, फाइन फाइन। अभी मुझे आप और एक क्वेश्चन बताइए कि आप में से कितने लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो जे टाइप कर देना, सुप्रभात सुप्रभात प्रथम जी, जे टाइप कर देना। स्टूडेंट हैं तो एस टाइप कर देना। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बी टाइप कर देना। जे 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 एस, एस जे 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 एस 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 एस। ओ स्टूडेंट स्टूडेंट एस एस भी बहुत ज्वाइन किया आज। उत्कर्ष जी भी है सिर्फ, मतलब जो कम लोग हैं उनका नाम ले सकता हूँ मैं। बाकी के सब जॉब और बिजनेस वाले, जॉब और स्टूडेंट्स वाले जुड़े हैं। ओके, मैं आपको एक जस्ट हाई लेवल का स्प्लिट बता देता हूँ। अभी भी लोग लिख रहे हैं जे 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 जॉब जॉब जॉब। ओके ओके ओके, डन। तो जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं ना, उनमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग जे हैं, जॉब कर रहे हैं। 30 30% बोलने से अच्छा है, 27 to 28% लोग स्टूडेंट्स हैं। और एक आध 2% लोग जो हैं वो बिजनेस वाले ज्वाइन किए। ओके, बहुत सारे लोग जॉब वाले ज्वाइन किए आज। तो ये जो वेबिनार है गाइस, आप इसका जस्ट टाइटल एक बार देख लेना। दिस इज रियल वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट, दिस इज नॉट ओनली द ऑर्डिनरी टाइम मैनेजमेंट वेबिनार। ये एक रियल वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट है। रियल वर्ल्ड मैंने यहाँ पे नाम क्यों डाला है? क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज़ रियल वर्ल्ड में करते हैं और जहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए वेबिनार है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है कि सर मेरा स्क्रोलिंग में ज़्यादा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, या फिर मैं मेरा टाइम यूटिलाइज कैसे करूँ, नहीं। उनके लिए वेबिनार नहीं है। ये वेबिनार उनके लिए है जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, या फिर स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। सागर पाटिल जी लिख रहे हैं आप फ्रेशर हो, बट आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो। तो उनके लिए ये वेबिनार इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऐसे ही वेले बैठे हैं, जिनको कुछ काम नहीं है और जिनका कुछ विजन नहीं है लाइफ को लेके, उनके लिए वेबिनार है ही नहीं। अगर आप उनमें से कोई हो तो यू कैन लेफ्ट द वेबिनार, नो इशू, क्योंकि आपको इसका फायदा होने ही वाला नहीं है। ये वेबिनार का फायदा उन्हें होगा जिनके पास काम है, जॉब है, स्टडी का काम है, और उन कामों में से उनको टाइम नहीं मिल रहा है कुछ करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उनके लिए है ये। समझ आया आपको? मैं ये वेबिनार में आपको कुछ भी हाई फंडू या फिर एकदम हाई लेवल का कुछ भी मैं प्लानिंग करने के लिए नहीं बोलने वाला। ओके, मैं कुछ भी एकदम फैंसी प्लानर आपको देने वाला नहीं हूँ। हम्म। ना मैं आपको बोलने वाला हूँ कि सुबह 5 बजे उठना है, ये भी मैं आपको बोलने वाला नहीं हूँ। ना कि मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आपको दिन में 18 घंटे काम करना है, मैं ये भी आपको बोलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, देखो गाइस, मैंने ये जो भी 3 चीज़ें बताई, फैंसी प्लानर्स, सुबह 5 बजे उठना,
या फिर 17-18 घंटे काम करना। ये तीन चीजें जो है ना, आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, एक हफ्ता कर लेंगे, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। और जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, जो चीज़ हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 1 साल कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपको चीज़ रिजल्ट भी नहीं दे सकते वैसा। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एकदम एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है पूरा लाइफ चेंज करने का, ना हमें पूरा ही कचरे के डब्बे में जाना है। हमें कुछ तो एक मिडल लेवल पे, मिडिल ग्राउंड पे आना है कि हमें अपना टाइम मैनेज परफेक्टली कैसे करना है, विथ द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। थोड़ा फैमिली भी चाहिए हमें, थोड़ा मज़ा भी चाहिए, और करियर में ग्रोथ भी चाहिए। तो कितने लोग एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि सर आपने जो बताया वो राइट है, और हम रेडी हैं आज संडे के लिए। हम अभी पूरा डोर वगैरह सब बंद करके बैठे हैं, पेपर पेन लेके बैठे हैं, आप सिर्फ बताइए कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हो। कितने लोग एक्साइटेड हैं? मुझे आप ये भी देख सकते हैं, फिंगर अपना थम्स अप। बहुत लोग लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि रेडी, एक्साइटेड, एक्साइटेड, राइट। ओके, डन। तो चलिए मैं आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ाता हूँ। जस्ट लेट्स सी एट दी कंटेंट फर्स्ट, ठीक है। ओ, पहले मैं आपका ना थोड़ा सा बोरिंग सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम राहुल। आई हेल्प पीपल मेकिंग स्मार्टर डिसीजन, मैनेज देयर टाइम बेटर, मास्टर देयर मनी। ओके। तो ये तीन चीज़ें दोस्तों मेरी, जो बोल सकते हैं आप, एक्सपर्टीज है। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ मेरे जॉब में, मेरे घर में। सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज मनी मैनेजमेंट। ओके। दोस्तों, जब मैं जॉब में लगा 6-7 साल पहले, तब मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैंने पढ़ा है अब तक कॉलेजेस में या फिर इंजीनियरिंग में, स्कूल में, तो वही नॉलेज है सिर्फ, और वही मुझे आगे काम आने वाला है। बट जब आप लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव पे जाते हो, जब आप पैसा कमाना चालू करते हो, मे बी स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आएगी, बट जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, जो लोग भी पैसा कमा रहे हैं लाइफ में, उनको ये बात समझ आएगी कि जितना भी हमने सीखा था, उससे हम एक लेवल तक आ गए हैं। बट अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपने वो अपना इंडिया का या फिर नासा का रॉकेट लॉन्चर देखा होगा, राइट। रॉकेट कैसे एक बार जमीन से लॉन्च करने तक उसका जो फ्यूल है वो बर्न होता है, एक स्टेजेस होते हैं उसके अलग अलग, राइट। तो एक स्टेज उसको पुश करके एक ऑर्बिट तक लेके जाती है। उसके बाद वो स्टेज का जो फ्यूल था वो खत्म होने के बाद, वो जो फ्यूल का जो टैंक होता है, या फिर बोल सकते हैं आप थ्रस्टर होते हैं उसके, वो निकल जाता है उधर से, करेक्ट। नेक्स्ट ऑर्बिट में लेके जाने के लिए उसको अलग लेवल का फ्यूल, अलग लेवल की थ्रस्ट चाहिए, करेक्ट। तो ऐसे ही जब भी हम लोग लाइफ के एक पड़ाव तक पहुंच गए, हम लोग जॉब करने लग गए, मनी पैसा कमाने लग गए हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको पीछे का जो नॉलेज है वो तो काम आएगा ही, ठीक ठाक काम आएगा, बट आगे जाने के लिए आपको ऑल अलग लेवल के स्किल सेट लगेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको ये जो तीन स्किल है ना, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अग्रीड। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने ये लाइफ स्किल्स है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट आपको कोई बुक्स में नहीं पढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग कोई आपको आगे पढ़ाएगा नहीं। मनी मैनेजमेंट के लिए तो यूट्यूब पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, लोग वही आपको पढ़ाएंगे जिसका उनको फ़ायदा है। अग्रीड। तो ये तीन चीज़ें, तीन लाइफ स्किल आपको सीखनी ही चाहिए। एनीवेज, आप कहीं से भी सीखें, मेरे वेबिनार से, अगर आप वेबिनार अटेंड करते हैं मेरे कौन से भी, तो आपको ये तीन चीज़ों में आप थोड़ा सा स्ट्रांग होना या फिर स्ट्रांग फील करने लग जाएंगे। जितने भी लोग मेरे 3-4 वेबिनार अटेंड किए हैं ना, उनको अंदर से वो आ रहा है कि नहीं, कि सर हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, हमारी मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, या हमारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो रहा है। कितने लोग हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं? आप थम्स अप दे सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइफ में, थोड़ा सा ग्रिप मेरा बढ़ रहा है आपके वेबिनार अटेंड करने के बाद। अग्रीड। बहुत लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे भी मिलता है। ओके, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। पहले देखते हैं कि हम लोग वेबिनार में पढ़ने के वाले हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। आप बोलेंगे कि सर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम पता है, इसलिए तो हम लोग संडे वेस्ट करके आपके पास आए हैं। पता है मुझे, आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। बट क्या है दोस्तों, आगे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ओके, तो उसके लिए मुझे आपकी एक कोरी दीवार चाहिए। पेंट अगर हमें किसी भी दीवार को करना हो, तो हमें पहले उसकी जो एग्जिस्टिंग पेंट है या फिर पुट्टी है, वो थोड़ी खुरेद खुरेद के निकालनी पड़ती है। उसके बाद एक थोड़ा सा पुट्टी का हाथ पड़ता है उसके ऊपर। उसके बाद पॉलिशिंग होती है। उसके बाद प्राइमर लग जाता है, एंड देन हमारा फाइनल पेंट का कोट चढ़ जाता है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, वो मेरा वो खुरेदने का काम है आपका, जो भी पेंट ऑलरेडी बना हुआ है आपके ऊपर।
राइट? तो फर्स्ट मैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम समझा समझा दूंगा आपको, और वो ऐसे समझा दूंगा कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा उसके बारे में। राइट? वाई यू हैव लेस टाइम, टाइम एनर्जी कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आप सुनेंगे। ओके? जिन्होंने भी मेरा पहला वेबिनार अटेंड किया होगा इससे पहले का, उनको ये पता होगा। थर्ड, टाइम इज मनी कंसेप्ट। मैं आपको पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में कि कितने लोगों को पता है कि टाइम इज मनी कंसेप्ट, कितने लोगों को पता है? अगर पता है सिर्फ तो यस लिख देना चैट बॉक्स में कि सर पता है, ये टाइम इज मनी, टाइम इज मनी बहुत बार सुना है, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी। बहुत लोगों ने सुना है, यस 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 लिख रहे हैं सब लोग। अग्रीड? बहुत लोग यस लिख रहे हैं, एक ने भी नहीं नहीं नो नहीं लिखा है, सारे लोग यस सर वाई 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 लिख रहे हैं। ओके? तो 100% लोगों को पता है। जब मैं ये चैप्टर चालू करूंगा तब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, एंड देन आई विल कम टू नो कि आपको ये पता है कि नहीं। अभी 100% लोगों ने बोला है यस सर मुझे पता है। अभी ये जो वेबिनार का जो टॉपिक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, और तभी मुझे आप उसका आंसर देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन का। फोर्थ टॉपिक, सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स। ये सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स क्यों आपको, जब मैं टाइम मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझेगा कि ये मैट्रिक्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। ओके? फिफ्थ, लर्न टू से नो। कितने लोगों का ये बीमारी है कि सर ना बोलना नहीं आता हमें, कोई भी कुछ भी काम लेके आए, कुछ भी उसका मोटिव लेके आए, सर हम लोग यस ही निकल रहा है मुंह मुंह से हमारे, और हम लोग उसके साथ चले जाते हैं। हमारा टाइम भी बर्बाद, हमारी एनर्जी भी बर्बाद, हमें कुछ पैसा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं, लर्न टू से नो। तो आज आप ना कहना सीख जाएंगे। ठीक है? आज मैं आपको इतना तो सिखा दूंगा। सिक्स, हाउ टू यूटिलाइज टाइम एंड मनी। अभी देखिए दोस्तों, मेरे कंटेंट में ही कितने बार आपको टाइम और मनी दिखा है, क्योंकि मैं बात ही उसकी करता हूँ हमेशा। एंड सेवेंथ, फाइनल टाइम मैनेजमेंट टिप्स। राइट? तो आपका एक्साइटमेंट लेवल सपोज इधर था, तो ये कंटेंट देख के आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या इधर से यहाँ गया है ऊपर थोड़ा? अगर गया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख देना, या फिर थम्स अप भी दे सकते हैं आप, रिएक्शन मैंने ऑन करके रखे। रिएक्शन देना सबसे ईजी है। गुड मॉर्निंग अनुज जी। आप लोग एक्साइटेड है या नहीं, या फिर मैं आगे नहीं जाऊँ? एक्साइटेड फील कर रहे हैं सब लोग? मुझे जब तक आपका एनर्जी नहीं मिलेगा, वो एनर्जी बैक नहीं आएगा मेरा फिर से आपके लिए। राइट? जितने ही मुझे रिएक्शंस दिखेंगे, जितने आपके कमेंट्स दिखेंगे, मैसेज दिखेंगे, उतना मेरा आपके पास नॉलेज ट्रांसफर होगा। ठीक है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, डन डन डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम है क्या एक्चुअल में? ठीक है, कि हमें टाइम का महत्व पता है कि नहीं? तो ये कैसे मैं आपको समझाऊं? तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमें होता है। और अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस हमें पता है तो वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है, हमारा दिमाग जो है ना एकदम परफेक्ट डिसीजन लेता है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है। मैं हर मेरे वेबिनार में, टाइम मैनेजमेंट के वेबिनार में यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज आपको किसी को एक गिफ्ट देना है, और वो गिफ्ट देना है महंगा वाला, सस्ता नहीं, 100 500 वाला गिफ्ट नहीं, 20,000 के ऊपर। आप फोन दे सकते हो, कुछ बढ़िया सा ईयरफोन दे सकते हो, बढ़िया सा परफ्यूम दे सकते हो, बढ़िया सा गोल्ड का ज्वेलरी दे सकते हो, एकदम महंगा 20,000 से ऊपर आपको देना है गिफ्ट। तो मैं आपके पास ना तीन ऑप्शन रखता हूँ, तीन ऑप्शंस। ठीक है? फर्स्ट, आपका कोर फैमिली, आपके बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, इनको आपको वो एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, आपको वो गिफ्ट देना है रिलेटिव्स को, दूर के रिलेटिव्स, गांव वाले, या फिर आपके एरिया में जो दूर के रिलेटिव्स रहते हैं, आपके आपसे थोड़ा सा कनेक्टेड है उनको, या फिर थर्ड, आपके फ्रेंड्स को। आप एक्सपेंसिव गिफ्ट किन्हें देना पसंद करेंगे ये तीन में से? कोर फैमिली, रिलेटिव्स, या फिर फ्रेंड्स को? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि किसे देना पसंद करेंगे। इजी होगा आपके लिए कि सर मैं इसको दे सकता हूँ आराम से। फैमिली लिख रहे हैं सर सब लोग, कोर फैमिली, सी एफ सी एफ सी एफ, सब लोग लिख रहे हैं फैमिली। कोई रिलेटिव को देना नहीं चाहता, कोई फ्रेंड को महंगा गिफ्ट नहीं देना चाहता। ओ मनोज जी है सिर्फ जो बोल रहे हैं फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ। तो मे भी मनोज जी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी, जिनके लिए 20,000 तो कुछ नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग सिर्फ। ठीक है? बट डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप। प्रिया जी लिख रहे हैं, परफेक्ट। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि कितने लोग, जितने जिन्होंने भी रिप्लाई दिया है मुझे, 90% लोग बोल रहे हैं कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर को दूंगा, मैं मेरी माँ को दूंगा, मैं मेरे भाई को दूंगा।
एक्सपेंसिव गिफ्ट। 1% लोगों ने सिर्फ लिखा है कि फ्रेंड्स को दे दूंगा, और रिलेटिव को कुछ किसी ने नहीं लिखा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि जब बात आती है पैसे की, बात आती है एक्सपेंसिव गिफ्ट की, तो आपके दिमाग में कितना क्लियर है कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मैं ये सबको बांट नहीं सकता, तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा पहले। राहुल सर ने मुझे 3 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन में से मैं फैमिली चूज करूंगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज़्यादा है। पैसे का इंपॉर्टेंस मुझे पता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता है, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और तभी आप उसका यूज सही तरीके से कर सकते हो। करेक्ट। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही नहीं कि मैं रिलेटिव को दूं या फिर फ्रेंड्स को दूं। अग्री करते हैं आप लोग? कितना इजी हुआ आपके लिए डिसीजन करना कि सर ये इजी था एकदम। तो यही डिसीजन हम लोग टाइम के साथ क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम हमें इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम पता ही नहीं है। हम बोलते हैं हमें पता है टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, बट क्या सच में हमें पता है? आंसर इज नो। राइट। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको लाइफ में कितने बार ऐसा लगा होगा कि यार मेरे हाथ से टाइम जा रहा है अभी, बहुत दर्द होता है अंदर से कि टाइम जा रहा है मेरा, दिख रहा है सब सामने सामने ज्यादा हुआ। तो मैं आपको इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। सबको लगता है चैट बॉक्स में सब लोग मी लिख रहे हैं। इसका एक एकदम बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं हर दिन फेस करता हूँ ऑफिस जाते समय, या फिर आप भी फेस करते होंगे। सपोज आप कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर बस में बैठे हो, रोड में रोड 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 ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, और आपके सामने एक सिग्नल दिखाई दे रहा है, और वो सिग्नल के ऊपर ग्रीन लाइट है, और ग्रीन लाइट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10, 9, 8, 7, और आपकी कार जस्ट वहां से जाने वाली है कि वही रेड सिग्नल चालू हो गया। ओके, रेड सिग्नल चालू हो गया। तब जो, और वो जो टाइमर है, वो 120 सेकेंड या फिर 90 सेकेंड्स पे रिसेट हो गया। अभी आपको 90 सेकेंड्स उधर ही खड़ा होना पड़ेगा सिग्नल के ऊपर। वो जो 90 सेकेंड जाने का दर्द है, वो दर्द इतना होता है लोगों को। मुझे भी होता था वो 2-3 साल पहले, जब मुझे ये कंसेप्ट पता नहीं था। तो कितने लोगों को लगता है कि यार वो 90 सेकेंड जो सिग्नल पे रुक के जाते हैं, हमारे वेस्ट हो रहे 90, 89, 88, वो टाइम जाता ही नहीं है हमारा। और ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ से 90 सेकेंड्स गए अभी। और वो 90 सेकेंड्स बचाने के लिए दोस्तों, लेट मी टेल यू, लोग सिग्नल क्रॉस करने का ट्राई करते हैं, सिग्नल तोड़ने का ट्राई करते हैं। और जहाँ पे अपनी स्पीड 20-30 kmph चाहिए, किलोमीटर्स पर आवर, वहां पे लोग 60 तक चले जाते हैं कि वो सिग्नल पास कर दूं मैं। कितने लोगों ने सुना है, देखा है ऐसा? और मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि वहां पे 90 सेकेंड्स अगर आपको बचाना है, आपकी लाइफ रिस्क पे डाल के, सामने वाले की लाइफ रिस्क पे डाल के, तो यार वो 90 सेकेंड्स आप नेटफ्लिक्स देख के हुए बचा लो, वो 90 सेकेंड्स आप इंस्टाग्राम पे बचा लो, वो 90 सेकेंड्स आप फेसबुक पे बचा लो। वहां पे हम लोग घंटों बिता देंगे। बट सिग्नल के ऊपर, जहाँ पे अपनी लाइफ स्टेक के ऊपर है, जहाँ पे सामने वाले की लाइफ स्टेक के ऊपर है, जहाँ पे अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां पे हम लोग 90 सेकेंड्स बचाने चले। कितने लोगों को ये एग्जाम्पल रिलेटेबल लग रहा है कि सर सच में यार, मतलब हम लोग सिग्नल पे इतना भागा दौड़ी करते हैं 90 सेकेंड्स बचाने के लिए, बट जब हम लोग वही घर पे आते हैं, हम लोग कितना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो आपके दिमाग में यही इंपॉर्टेंस, यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे टाइम देना है, कहाँ पे नहीं। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई, तो आप क्या करोगे, सिग्नल जैसा दिखेगा, आप अपना स्पीड स्लो डाउन कर लोगे। 90 सेकेंड्स बचा के मैं कहीं पहुंचने वाला नहीं हूँ, क्यों खुद की और सामने वाले की लाइफ रिस्क पे डालना। अग्रीड? ये एग्जांपल समझ आया आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम समझने के लिए है ना दोस्तों, ये सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट्स ट्रूली लिमिटेड, वो है टाइम। देखो, पैसा और टाइम दोनों भी लिमिटेड है, बट पैसे का कैसा है दोस्तों, एक बार पैसा गया ना, वो आप मेहनत करके फिर से कमा सकते हो। आप और मैं जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके पास पैसा और टाइम दोनों भी लिमिटेड है। आई एग्री। बट पैसा कैसा है कि पैसा एक बार जाने के बाद फिर से आ भी सकता है कमाने के बाद। टाइम एक बार गया तो आ नहीं सकता। आज के 2 घंटे आपने मुझे दे दिए, ये 2 घंटे संडे के 10 10 मई के जो 2 घंटे हैं ना, वो आपके पास फिर से आने वाले नहीं है। ये टाइम गया आपके हाथ से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो टाइम से कितना लिया। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 2 घंटे आपको पढ़ाने के बाद मुझे क्या मिला। क्या मुझे सतीश सर ने पे किया है? यस। आपके लिए वो फ्री है? यस, क्योंकि आप स्किल कोर्स मेंबर है। मैंने तो मेरा पैसा कमा लिया ये 2 घंटे का। समझ रहे हैं आपको? तो देर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज ट्रूली लिमिटेड, दैट इज टाइम। आपके सबके पास, हम सबके पास 24 आवर्स है दिन के, 1440 मिनट्स, 86,000 सेकेंड्स सबके पास है।
भगवान ने सबको सेम दिया है टाइम। और इसका एक मजेदार चीज पता है क्या टाइम का क्या है? ये टाइम है ना, हर रोज रात को 12 बजे रीसेट होता है। रीसेट मतलब क्या, ये जो मीटर है ना टाइम का, वो रीसेट हो जाता है। इसलिए हमें समझता ही नहीं कि टाइम अपना गया है। रात को 12 बजे आपके जो टाइम अकाउंट है आपका, उसमें फिर से 24 घंटे आ जाते हैं अगले दिन के। तो इसलिए हमें लगता ही नहीं है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि क्या है कि नेक्स्ट दिन हमें फिर से 24 घंटे मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है बैक ऑफ द माइंड समझना, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। ठीक है। देखो दोस्तों, एक बार अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम समझ गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया ना एक बार, तो कौन सा भी टाइम मैनेजमेंट का आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना पड़ेगा। सब आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना मैं, वो क्लियर हो जाए तो। राइट। अमीर हो या गरीब, दोनों के पास भी 24 आवर्स है। देखिए लाइफ कितनी कितनी बढ़िया है, नेचर ने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया है कि जो भी गरीब है, अमीर है, मेल है, फीमेल है, ये रिलीजन का हो, वो रिलीजन का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, कौन सा भी बंदा हो, दिन उसके पास 24 आवर्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब इंसान को पता नहीं बेचारे को कि वो 24 आवर्स यूज कैसे करना है मुझे। समझा? और अमीर को पता है कि मेरा एक एक मिनट कहाँ पे यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों ने ये जोक सुना है कि जब मुकेश भाई अंबानी के जेब से अगर 5-10 हजार गिर भी जाते हैं नीचे, तो वो झुक के वो उठाता नहीं है। कितने लोगों ने जोक सुना है कि वो उठाते नहीं है गिरा हुआ पैसा फिर से, क्योंकि जितना टाइम उनको उठाने में लगेगा, उतने टाइम में वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये वैल्यू है उनके टाइम की। ठीक है। एक सेकंड में, एक मिनट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप। सो ये जो फॉर्मूला है ना, वो रिच लोगों को पता है। हमें पता नहीं है वो टाइम को कैसा यूज करना है तो हमारे पास भी 24 घंटे। राइट। दोस्तों, सस्टेन्ड सक्सेस इज नेवर अ लक, इट्स यू टाइम यूज्ड वाइजली अगेन एंड अगेन। ये सेंटेंस है ना, आप आपके दिमाग में एकदम फिट बैठा लेना कि सस्टेन्ड सक्सेस मतलब क्या है दोस्तों। कि देखिए, सक्सेस दो तरह की होती है। एक है तुक्का लग के आने वाली सक्सेस, कि यार चलो लक था, तुक्का लग गया मेरा वहां पे और अच्छी मुझे सक्सेस मिल गई। बट एक बार तुक्का लग सकता है आपका, 2 बार आपकी लॉटरी लग सकती है, 3 बार नहीं लग सकती, 4 बार नहीं लग सकती। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सस्टेन्ड सक्सेस की, जो सक्सेस मिलती ही जाती है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपको ऐसी सक्सेस मिलती ही जा रही है लाइफ में, या फिर आपके आसपास कोई बंदा है जो आगे बढ़ते ही जा रहा है लाइफ में, तो वो लकी नहीं है। उसको लक का नाम देके हम हमारी लेजीनेस छुपा रहे हैं। अंडरस्टूड? वो जो लड़का है, या फिर आप भी हो सकते हैं, वो जो सस्टेनेबल बेसिस पे सक्सेसफुल हो रहे हो, वो अपना टाइम यूज कर रहे हैं वाइजली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगेन एंड अगेन, एवरी डे दे आर यूजिंग देयर टाइम वाइजली। सिंपल। और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके पीछे। अगर आप ये चीज सीख गए कि अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये टाइम का ही तो गेम है। आप आज 2 घंटे में क्या कर रहे हो, आप आज संडे को क्या कर रहे हो, आप मंडे को क्या करने वाले हो, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट देन कोई सक्सेसफुल बंदा अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं एट द सेम टाइम। आप समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ही इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। कितने लोगों को समझ आया कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम जो आपने बताया, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल था, जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, और थोड़ा सा बढ़िया लगा मुझे सुन के। संडे मेरा वसूल होना चालू हो गया इधर से। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा कि सर 2-3 ही स्लाइड हुए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है अपना वेबिनार, बट मज़ा आ रहा है? कितने लोगों को मज़ा आ रहा है अभी? थम्स अप भी दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में, तो बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। ठीक है। परफेक्ट, मज़ा आ रहा है आपको। और मजा आने वाला है अभी आपको। ठीक है। तो टाइम एंड एनर्जी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे अभी, कि टाइम इज एनर्जी कंसेप्ट है क्या। आप बोलोगे कि सर ये टाइम तो ऐसा घड़ी में दिखता है हमारे, एनर्जी तो हमारे बॉडी में है, आसपास एनर्जी है, तो आप इसको कोरिलेट कैसे कर रहे हैं, टाइम एंड एनर्जी लिंक कैसे करेंगे? और मुझे आपसे पहले बताइए कि कितने लोगों ने ये कंसेप्ट सुना है, टाइम एंड एनर्जी कंसेप्ट? हम्म। किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना अब तक? टाइम इज एनर्जी कंसेप्ट एकदम बढ़िया कंसेप्ट है। आपके बहुत सारे फंडे हैं ना लाइफ के, इसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टाइम इज एनर्जी विदाउट
वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, आपने लाइफ में कभी ना कभी ये सेंटेंस बोला होगा या फिर किसी से सुना होगा 100%। ये सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक या तो आपने बोला होगा या फिर आप बोलते हो या फिर आपने सुना होगा बहुत बार लोगों से। आई डोंट हैव टाइम। टाइम नहीं है यार मेरे पास। जिम जाने के लिए टाइम नहीं है। राइट। स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। बुक रीड करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं है। जो भी सेल्फ डेवलपमेंट है हमारी, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर करना चाहूँगा ये वेबिनार के माध्यम से, कि अगर कौन सी भी चीज़ लाइफ में आपको करने के लिए अगर टाइम नहीं है, तो समझ जाना कि वो चीज़ करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है। दैट्स हाउ आई एम कोरिलेटिंग टाइम एंड एनर्जी। आप बोल रहे हो टाइम नहीं है आपके पास, बट आपके पास एनर्जी नहीं है वो काम करने के लिए। जस्ट एक बार रिफ्लेक्ट करके देखिए आपके दिमाग में, एक बार सोचिए कि मुझे क्या करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और एक बार देखिए कि वो काम करने के लिए टाइम कम है या फिर एनर्जी कम है। कभी कभी टाइम मिल जाता है मुझे, बट यार मुझे वो करने का मन नहीं करता या फिर एनर्जी नहीं आती वो काम करने की। कितने लोग अग्री कर रहे हैं इसमें? मैं आपको एक सिंपल सा इसका थियोरी पढ़ा देता हूँ पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में ना, बिल्कुल सच है सर बोल रहे हैं प्रिया जी। राइट। टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारी बॉडी में? फर्स्ट इज फिजिकल एनर्जी, सेकंड इज इमोशनल एनर्जी, थर्ड इज मेंटल एनर्जी, ओके, एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके। स्पिरिचुअल एनर्जी, ये चार टाइप की एनर्जी हमारी। एक मिनट में हम लोग देख लेंगे कि ये क्या क्या है। फिजिकल एनर्जी आपको पता ही होगी कि हमारे बॉडी में जो भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, अपना माइंड का स्टेट है, या फिर स्ट्रेंथ इन बॉडी है, एनर्जी इन बॉडी है, वो डिफाइन करती है हमारी फिजिकल एनर्जी। अग्रीड। मेरी फिजिकल एनर्जी अगर मैं पूरी लो कर दूं, तो आप में से आधे लोग भाग जाएंगे। ठीक है। बट आई एम हैप्पी टू से दैट जितने लोग शुरुआत में ज्वाइन हुए थे, अभी भी उतने लोग अभी अब तक सुन रहे हैं वेबिनार। और मुझे पता है कि 80-90% ऑफ वेबिनार तक सब लोग जुड़े रहेंगे मेरे से, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपके पास। राइट। तो ये हो गई फिजिकल एनर्जी। सेकंड इज इमोशनल एनर्जी। यार आपके इमोशंस कैसे हैं? आप इमोशनल स्टेबल तो हैं इमोशनली, या फिर आपके इमोशंस हिले पड़े हैं? घर में कुछ झगड़ा चालू है आपका? सेल्फ कंट्रोल कैसा है आपका? जब भी आपका और आपके फ्रेंड्स लोगों का कभी भी डिबेट होता है, तो सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आप एकदम सेल्फ कंट्रोल लूज करते हो, आप कुछ भी बोल देते हो, या फिर आपका एकदम शांति से आप सेल्फ कंट्रोल में रहते हो हमेशा? आपकी एम्पथी कैसी है लोगों के बारे में? एम्पथी मतलब हिंदी में या फिर मराठी में बोलते हैं हम लोग करुणा। आपकी एम्पथी सामने वाले के प्रति कैसी है? ये डिफाइन करती है आपकी इमोशनल एनर्जी। मेंटल एनर्जी डिफाइन करती है क्रिएटिविटी के ऊपर, कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव फील कर रहा है। आपको गिटार बजाने का मन कर रहा है, आपको पेंटिंग निकालने का मन कर रहा है, आपको वीडियो बनाने का मन कर रहा है, आपको किसी को कुछ सिखाने का मन कर रहा है, या फिर आपको कुछ सीखने का मन कर रहा है। दैट इज डिफाइंड बाय योर मेंटल एनर्जी। आपका एबिलिटी टू फोकस कैसा है? आजकल दोस्तों ये रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में हमारा एक जगह पे फोकस करने का जो एबिलिटी है, वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। पहले यूट्यूब पे हम लोग, मुझे पता है कि 10 मिनट 15 15 मिनट के वीडियो आते थे बड़े बड़े, और वो लोग देखते थे ठीक से, क्योंकि उनको कुछ सीखना होता था। बट ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में जो रील्स है, जो 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक लोग देखते हैं सिर्फ, और नहीं पसंद आया तो स्क्रोल। तो एबिलिटी टू फोकस हैज रिड्यूस ड्रास्टिकली ड्यू टू सोशल मीडिया। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से डिफाइन होती है दोस्तों हमारी? कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, मतलब आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आपकी वैल्यूज क्या क्या है, स्ट्रांग है या वीक है। वैल्यूज मतलब क्या? सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना। आपके कुछ तो मॉरल ग्राउंड होंगे दिमाग में, उससे डटे रहना। इंटीग्रिटी आपकी कितनी है, आप कितने ईमानदार हो, ये भी डिफाइन करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके। तो ये चार टाइप की एनर्जी आपको पता चल गई। ये चार टाइप की एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, और हमारा एम क्या होना चाहिए दोस्तों? वी शुड ट्राई टू कीप अबव एनर्जी एट मैक्सिमम लेवल, या फिर ऑप्टिमम लेवल। तभी हमारे अच्छे से काम हो पाएंगे। अभी चलिए ये थ्योरी हो गया, ये थ्योरी हो गया। अभी मैं आपको एकदम बढ़िया से एग्जांपल दूंगा इसका, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइफ का। चलो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये वेबिनार में बहुत सारे एग्जांपल के साथ ही आपको सिखाने वाला हूँ मैं। सपोज रमेश नाम का एक लड़का है।
ओके। रमेश नाम का लड़का है, उसने फ्राइडे मॉर्निंग को आपके जैसे ही, जो जो भी आप एकदम लर्नर्स हो लाइफ में, वैसे ही ये रमेश मी नाम का लड़का है, वो लर्नर है। उसको लर्न करना अच्छा लगता है। उसने क्या किया, सुबह सुबह मॉर्निंग को, फ्राइडे मॉर्निंग को यूडेमी या फिर कहीं से भी यूट्यूब पे देख के टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार कर लिया, कोर्स कर लिया पूरा, 1 1.5 घंटे का। और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं आज फ्राइडे मॉर्निंग है, मैं मेरा सैटरडे और संडे एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करूंगा, एकदम टिप टॉप। सब कुछ उसने लिख लिया। उसने कैलेंडर बना लिया, सैटरडे संडे को क्या मेरा टाइम टेबल रहेगा, मैं कब एक्सरसाइज करूंगा, कब उठूंगा, कब खाऊंगा, कब ब्रेक्स लूंगा। 20 मिनट्स काम, 10 मिनट ब्रेक, 20 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, ये सारा कुछ उसने ताम झाम कर लिया पूरा। ठीक है। उसने स्टिकी नोट्स वगैरह सब बना के उसके डेस्क के ऊपर लगा लिए, पूरा सेट। सैटरडे संडे के लिए रमेश इज रेडी विथ कॉन्फिडेंस। जैसा कॉन्फिडेंस आप लोग को आज आ रहा है कि मैं टाइम टाइम मैनेजमेंट सीख गया, रमेश को भी ऐसा ही लगा कि मैं सब सीख गया आज। सैटरडे संडे को मैं मेरा टाइम एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करूंगा। यहाँ तक स्टोरी ठीक है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। रमेश का जो दोस्त है ना, वो उसको कॉल करता है फ्राइडे को, और फ्राइडे नाइट को क्या बोल रहा है कि चल रमेश आज पार्टी करते हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों कि संडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे हम लोग जॉब में ऐसी तैसी करते हैं हमारी। ओके। और फ्राइडे नाइट की पार्टीज, सैटरडे नाइट की पार्टीज आपको भी पता होती है कि कैसी होती है वो, राइट। लोगों को लगता है कि मुझे सैटरडे और फ्राइडे ही मिला है लाइफ जीने के लिए। और रमेश क्या बोलता है फिर कि चल जाते हैं, क्योंकि मैंने फ्राइडे मॉर्निंग को तो मेरा टाइम यूटिलाइज कर लिया है, मैंने सीखा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सैटरडे संडे का मेरा प्लानिंग रेडी है पूरा। तो अभी तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना यार। रमेश जाता है उसके पास। फ्राइडे नाइट को रमेश पार्टी में ड्रिंक्स वगैरह करता है, कुछ भी अनाप शनाप खाता है, और थोड़ा सा लेट नाइट आके सो जाता है फ्राइडे नाइट को। ओके। ये हो गया। अभी आप मुझे बताइए, सब सब लोग जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, क्या रमेश उसका जो भी टाइम टेबल था उसने बनाया था सैटरडे का, क्या उसे वो फॉलो कर पाएगा या नहीं? अगर आपको लग रहा है कर पाएगा तो यस लिखिए, नहीं कर पाएगा लग रहा है कि तो नो लिखिए। अरे सारे लोग नो नो लिख रहे हैं। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? यार उसका पूरा प्लानिंग रेडी है, उसने सारा कुछ लिख के रखा है, उसने पूरा कैलेंडर बुक करके रखा है, उसने स्टिकी नोट्स डाले हैं, उसने कोर्स कंप्लीट किया है टाइम मैनेजमेंट का। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फॉलो नहीं कर पाएगा? 100% लोग नो नो लिख रहे हैं। प्रिया जी लिख रही है कि स्लीप शेड्यूल परफेक्ट, ओके। और किसी को कुछ रीजन कि वो क्यों नहीं फॉलो कर पाएगा उसका सैटरडे का शेड्यूल? एनर्जी लॉस हो चुका है, फतेह सिंह जी बोल रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। प्रिया जी भी वही बोल रही है कि उसका स्लीप शेड्यूल खत्म हुआ है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा उसका सैटरडे को। तो आप सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। करेक्ट। हाँ। उपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि कर सकता है, कर सकता है वो, लेकिन एनर्जी तो होना चाहिए। सागर जी बोल रहे लॉस ऑफ एनर्जी, रेस्ट नहीं कर पाया। सुदेश यादव जी बोल रहे हैं परफेक्ट। अभी आपको कंसेप्ट समझ आया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि सैटरडे मॉर्निंग को अपने रमेश जो है, जिसने सारा कुछ प्लानिंग कर लिया है, उसके दिमाग में पूरा नॉलेज है टाइम मैनेजमेंट का, बट उसकी एनर्जी लेवल पूरी जीरो है। क्यों? रीजन आपने ही बता दिया। उसकी स्लीप साइकिल बिगड़ गई, उसने जो भी ड्रिंक किया था उसके वजह से उसका पेट खराब है। अगर पेट खराब है तो दिमाग भी खराब हो गया, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। हैंगओवर हो गया उसको, कुछ भी अनाप शनाप खाया था तो दूसरे दिन उसका पेट ठीक नहीं रहेगा। एनर्जी डाउन, फिजिकल एनर्जी डाउन, मेंटल एनर्जी या फिर इमोशनल एनर्जी कैसे डाउन हो सकती है दोस्तों? बहुत बार आपने देखा होगा कि पार्टीज में लोग दारू वगैरह पी के कुछ ना कुछ तो झगड़ा करके आते हैं, कुछ भी एक दूसरे को बोल बोल जाते हैं लोग, ठीक है, नशे में। तो उसका इफेक्ट उनको नेक्स्ट दिन समझता है कि यार मैंने फालतू में उसको ऐसा बोल दिया, फालतू में झगड़ा हो गया, तो इमोशनल एनर्जी भी गया है आपका। तो आप पूरे ड्रेन हो चुके हो। तो इवन दो आपके पास पूरा सैटरडे का 24 आवर्स पड़ा हुआ है, इवन दो आपका प्लानिंग सेट है, इवन दो आपके डेस्क के ऊपर पूरा स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के रेडी है, आप वो काम नहीं कर पाओगे। समझे आप वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि प्लानिंग खराब है, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, आप कुछ शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, स्टिकी नोट्स नहीं लगाने, आप लगाइए। बट एट द सेम टाइम इंश्योर योर एनर्जी लेवल्स आर हाई। अभी आप बोलोगे कि सर फिर आप ही बताइए एनर्जी लेवल्स हाई कैसे रखने हैं। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट इज फिजिकल एनर्जी।
फिजिकल एनर्जी हाई रखने के लिए हमें क्या करना है, हम सबके सभी को पता है। एक्सरसाइज करना है, ईट बैलेंस डाइट, स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो भी बड़े बड़े लेवल के सीईओज हैं, बड़े बड़े लेवल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, आप गूगल फेसबुक के बड़े बड़े लोग देखिए, सुंदर पिचाई जी देखिए, या फिर इलॉन मस्क देखिए, जेफ बेजोस देखिए, उनका अगर आपने कहीं भी अगर पढ़ा होगा दिनचर्या या फिर पॉडकास्ट में कभी भी सुना होगा, ये लोग ना उनका एक्सरसाइज मेडिटेशन और डाइट पे कभी भी हिट नहीं लेते, कभी भी नहीं। उनको पता है उनकी फिजिकल एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंस है। उनको पता है कि जितना वो फिजिकली फिट होंगे, उतना ही वो जाके कंपनी में जाके बड़े बड़े करोड़ों के डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए फिजिकल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बड़े लेवल के लोग रहते हैं ना, जो रिच लोग हैं, वो फिजिकल एनर्जी पे कभी भी हिट नहीं लेते। ठीक है, आपने बहुत बार कभी भी अगर सुनना बड़े लोगों का पॉडकास्ट सुनना, ठीक है, जो लोग हाई लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना कंपनी के, या फिर आपके ही कंपनी में जो लोग मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह लेवल के लोग हैं ना, वीपी सीईओ लेवल के, उनको एक बार जस्ट देख लेना। दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्सरसाइज मेडिटेशन एंड डाइट। अभी इमोशनल एनर्जी कैसे हम लोग देखेंगे। इमोशनल एनर्जी दोस्तों आपकी हाई रह सकती है अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में होंगे, आपके आसपास पॉजिटिव लोग रखना, आपके इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करना। आपने कितने यार, मुझे एक बढ़िया सा नॉलेज आ रहा है दिमाग में, ये मैंने पहले भी दिया है, आपको भी दे देता हूँ, कि आप में से कितने लोगों ने सुना है कि ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिक्स, निंदक, निंदक को हमेशा अपने पास बिठाना चाहिए, जो आपकी गलती निकाले। आपने कितने लोगों ने सुना है ये जो कहावत है एक, कि निंदक को हमेशा अपने पास बिठाना चाहिए। मराठी में हम लोग बोलते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। कितने लोगों ने सुना है कि ये जो क्रिटिक क्रिटिक करते हैं ना, क्रिटिसिज्म, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाते हैं। कितने लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने सुना है ये। मेरा एक एडवाइस सुन लेना आज, ठीक है। पहले, कल से, मंडे से, पहले ये लोगों को अपने लाइफ से थोड़ा सा दूर लेके जाना। कोई भी हो, आपका कलीग भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर ने भी हो सकते हैं, उनसे 2 हाथ दूरी रहना। ये जो जिसने भी ये जो अपना कहावत निकाली है ना, वो एकदम पुराने जमाने की है। अभी वो कहावत कभी भी काम नहीं आती। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो क्रिटिक होते हैं ना, वो आपकी इमोशनल एनर्जी डाउन कर देते हैं पूरी, कि आपने ये गलत किया है, ये ठीक से नहीं किया है, वो ठीक से नहीं किया है, तो आपकी इमोशनल एनर्जी डाउन हो जाती है। जो भी लोग नेगेटिव आपके बारे में बोलते हैं, आपके साथ नेगेटिव बर्ताव करते हैं, उनसे 2 हाथ आपको दूर ही रहना है, हाथ से। नहीं तो आपकी इमोशनल एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एनर्जी लेस क्यों फील हो रहा है, क्योंकि भाई आपकी एनर्जी चूस ली उसने पूरी। करेक्ट। दो दो टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, और दूसरा होता है जस्ट फीडबैक देना, सिर्फ क्रिटिसिज्म करना। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ना लोग, मतलब आपको वो गलती भी बताएंगे और उसको सुधारनी कैसे है वो भी बताएंगे। तो उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको आपको डाउन फील नहीं कराना है। तो आपको आज से याद रखना है कि जो भी लोग आपके बारे में निगेटिव कहें या फिर आपसे निगेटिव बर्ताव करें, उनसे आपको दूर रहना है, आपकी इमोशनल एनर्जी प्रिजर्व करनी है आपको। राइट। अभी देखते हैं कि मेंटल एनर्जी कैसे करेंगे हम लोग। मेंटल एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं आप। रीडिंग द बुक्स, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीख सकते हैं आप। लर्निंग न्यू थिंग्स, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अभी आप मुझे एक बताइए, लास्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप मेरे से नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। लर्निंग न्यू थिंग्स इज कमिंग अंडर मेंटल एनर्जी। आप कुछ नया सीख रहे हो। क्या आपको क्या आपको लास्ट 45 मिनट्स में अंदर से, हाँ, अंदर से कुछ अच्छा फील हो रहा है। कितने लोगों को अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं आपको रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, बट बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ, यस, बहुत लोग लिख रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, अंदर से बढ़िया लग रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर मेंटल एनर्जी इज गेटिंग इंक्रीज। आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो। तो आपको वो अच्छा लग रहा है, ब्रेन एम्पावरमेंट फील कर रहा है और आपको बढ़िया लग रहा है। देखिए, आप लाइफ में ना मजा लेने के 2 तरीके हैं। एक तो नशा वगैरह कर लो, टेम्पररी हैप्पीनेस, आपको उधर भी मजा आएगा। और मजा लेने का अलग एक तरीका है, मेरे जैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो आपको बढ़िया भी लगे
2 घंटे भी निकल जाए आपके और लाइफ में कुछ सीखने भी मिले। राइट। तो यही दोस्तों मेंटल एनर्जी का पावर है, कि जब भी हम लोग कुछ नया सीखते हैं ना, हमारे ब्रेन को एक एम्पावरमेंट का सिग्नल जाता है और हमें अपने आप अच्छा लग जाता है। मे बी आई अग्री, आप हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती होगी। किसी के लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी के लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का जॉब घटिया है जी, किसी का बॉस घटिया है। बट जब भी हम लोग कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लर्न करते हैं ना कभी भी, तब वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए हम सारी जो तकलीफें हैं वो भूल जाते हैं, टेम्पररी। और हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ लर्निंग पे होता है, हमें उतने टाइम पे मजा आता है और हमारा ब्रेन एम्पावरमेंट फील करता है। समझ आया आपको? इसलिए आपको अच्छा लग रहा है लास्ट 45 मिनट्स में। ओके। स्पिरिचुअल एनर्जी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करके। ओके। थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम। पर्पसफुल लिविंग, कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा दोस्तों कि वो जो दिन की शुरुआत है ना उनकी, वो करते हैं प्रेयर से, मेडिटेशन से। कुछ प्रार्थना करेंगे वो, घर से पूजा पाठ करके निकलेंगे। या फिर कोई लोग होते हैं जो पहले मंदिर जाएंगे सुबह सुबह, एंड देन दे विल गो टू द ऑफिस। ओके। तो और आपका दिन अच्छा शुरू हो जाता है। सबके दिमाग में वो बैठा है, वो क्यों है? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां से बढ़ जाती है। राइट। पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से, या फिर आपका जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करने से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये अच्छा है करना सुबह सुबह, नो इश्यू इन दैट। तो मैंने आपको बताया कि आपके जो बॉडी की ये चारों एनर्जी है, वो ऐसा करके आप आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ऑप्टिमम रख सकते हैं। करेक्ट। आपको समझ आया? तो हमारा इसी के साथ टाइम एंड एनर्जी का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके। अब हम देखेंगे टाइम इज मनी कंसेप्ट। एकदम प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं जो भी वेबिनार में पढ़ाऊंगा, ये मेरा टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार हो, पैसे के बारे में वेबिनार हो, मनी मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग का वेबिनार हो, या फिर लिंक्डइन का वेबिनार हो, या फिर मैं आगे जाके और आपको कुछ पूछूंगा कि आपको कौन से टाइप के वेबिनार चाहिए, ठीक है, वो भी मैं पूछूंगा। ये सारे वेबिनार्स में मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, जो आप एक्चुअल में कल से अप्लाई करना चालू करें। मेरा स्ट्रांगली बिलीफ है दोस्तों कि जो नॉलेज आप कल से एप्लीकेबल ना कर सको, जो नॉलेज जो नॉलेज आप 7वीं 8वीं के लोगों को ट्रांसफर ना कर सको, या फिर ऐसा नॉलेज जो 7वीं 8वीं के बच्चे को समझ ना आए, वो नॉलेज कुछ काम का नहीं है। वो नॉलेज आपको लाइफ में आगे नहीं लेके जाएगा। लाइफ स्किल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्कर्ष जी बोल रहे हैं कि मेंटल एनर्जी अकेले रह के भी बढ़ सकती है क्या? देखिए उत्कर्ष जी, अकेले रहने से कभी कभी आपका मेंटल ड्रेन भी हो सकता है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अकेले रह के आप कर क्या रहे हो। सपोज अकेले रह के आप कुछ प्लान कर रहे हो लाइफ का, आप कुछ डायरेक्शन ढूंढ रहे हो लाइफ की। ओके। आप कुछ पढ़ रहे हो अकेले रह के, आप कुछ गिटार बजा रहे हो, आप कुछ पेंटिंग कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तो आपकी मेंटल एनर्जी 100% बढ़ेगी, आपको अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा। बट अगर आप अकेले रह के एक ओवर थिंकिंग के मोड में फंस गए, तो आपको वो 1 2 घंटे बाद ना ड्रेन्ड फील होगा। ऐसा होगा कि यार टाइम भी गया, एनर्जी भी गई। ठीक है। तो अकेले रह के एनर्जी बढ़ेगी या ना बढ़ेगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अकेले रह के कर क्या रहे हो। आपको आंसर मिल गया उस क्वेश्चन का? अभी हम देखेंगे टाइम इज मनी कंसेप्ट। ओके। टाइम इज मनी कंसेप्ट ये क्या है? 100% लोगों ने, जब मैं कंटेंट दिखा रहा था, तब बोला था कि सर मुझे ये कंसेप्ट पता है, टाइम इज मनी कंसेप्ट। अभी मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और देखते हैं कि 100% लोगों ने हाँ कहा था, तो अब कितने लोग हाँ बोलते हैं। वॉट इज योर आर्ली रेट? आपके 1 घंटे की कीमत क्या है? अगर आपको पता है तो यस लिख देना, पता नहीं है तो नो लिख देना। ज्योति जी, आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है कि आपने एकदम आंसर बाहर करके रखा है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला, ज्योति जी ने आंसर यहाँ पे टाइप कर दिया एकदम फास्ट। ओ सुभाष सुभाष, आई थिंक सुभाष जी बोल रहे हैं कि प्राइसलेस। वाह क्या बात है। सच में अपने टाइम की ज्यादा वैल्यू हम लोग नहीं करते इतने। प्रिया जी बोल रहे प्राइसलेस। आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? किसी को पता नहीं है? अरे यार, वो प्राइसलेस तो एकदम हाई लेवल का आंसर हो गया यार, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। सुभाष जी, प्रिया जी।
मुझे प्रैक्टिकल आंसर तो बताइए कुछ। मैं ऐसा आपको बोल के नहीं छोड़ूंगा कि अपना 1 घंटे का वैल्यू प्राइसलेस होता है, तो अभी मैं क्या करूँ फिर प्राइसलेस हो तो। आप पैसा थोड़ी कमा सकते हो वहां से। ये बोलने की चीज़ है एक्चुअली, बट ठीक है चलो। 1 घंटे की आपकी वैल्यू कितनी है किसी को पता नहीं। हाँ, दिया दिया रॉय जी बोल रहे कि ऑफिस में है 1 घंटे की वैल्यू। ओके। ओके। हाँ मतलब आप पास पहुंच रही है दिव्या जी, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी। किसी को पता नहीं है। देखिए जब मैंने कंटेंट देखते हुए पूछा कि यार कितने लोगों को पता है, सब लोग बोले सर मुझे पता है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, हम सभी को यही पता है कि टाइम इज मनी। ओके। प्रिया जी जितनी वैल्यू आपने बताई है, आप तो फिर करोड़पति रहेंगी उसके बाद। आपकी अगर 1 घंटे की वैल्यू इतनी है, तो आपके 8 घंटे की वैल्यू कितनी होगी, आपके 1 महीने की सैलरी कितनी होगी। जस्ट इमेजिन ना, आपने जो नंबर लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ वो नंबर। अंकित जी बोल रहे हैं कि जितना 24 आवर्स में वर्क करते हैं। हाँ अंकित जी, यस। यस, राइट। हाँ, चंदन पांडे जी ने बराबर थोड़ा सा लिखा है कि उनका कुछ तो वैल्यू खुद को पता है। चलो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 100% में से 80 to 85% लोगों ने नहीं लिखा है, उनको नहीं पता। और 15% लोगों ने ट्राई किया है बट दे आर रॉन्ग। मतलब 100% लोगों को पता नहीं है 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अभी चलिए, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं। ओके। 1 घंटे की वैल्यू क्या है ये हम लोग आज सीखेंगे। एकदम सिंपल है। आप अपने मोबाइल फोन पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं कैलकुलेट। हाँ, महेश गुप्ता जी थोड़ा सा एकदम पास आ रहे हैं अभी आंसर के। आपका 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू यूर अर्निंग, आपकी जितनी भी सैलरी है, ठीक है, आपका जितना भी इनकम होता है ना, डिवाइडेड बाय वो इनकम कमाने के लिए आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके। अंकित जी आपने उल्टा लिख गया, उल्टा लिख दिया। मनी डिवाइडेड बाय वर्किंग टाइम है। ओके। आप कितना पैसा कमा रहे हो डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट टू अर्न दैट मनी। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज आपकी सैलरी है 40,000 पर मंथ। ओके। 40,000 पर मंथ, महीने का आपका सैलरी आता है 40,000। आपका सैटरडे संडे ऑफ है। ओके। हफ्ते के 5 ही दिन आप काम कर रहे हो, मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ हाँ? हफ्ते के 5 दिन काम, फिर आपका 1 महीने का कितना काम हो गया, 20 दिन काम हो गया। ठीक है, 20 दिन हम लोग काम करते हैं महीने में। और एक दिन में हम लोग कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं हम लोग। तो आपका आर्ली रेट कितना हो गया, आपकी सैलरी 40,000 डिवाइडेड बाय 8 घंटा एक दिन का, मल्टीप्लाइड बाय 20 डेज। समझ आया आपको। तो आपके 1 घंटे की वैल्यू हो गई भाई साहब 250 रुपया। हाँ अंकित जी, एकदम परफेक्ट फॉर्मूला आपका, परफेक्ट फॉर्मूला। मतलब 250 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 40,000 डिवाइडेड बाय 160। करेक्ट सुभाष जी। तो आपका 1 घंटे की वैल्यू हो गई 250 रुपया। तो आप अभी आपका भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार मेरे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, मैं कितना कमाती हूँ या फिर कमाता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं कितना घंटे काम करती हूँ वो काम करने के लिए। इससे मेरी निकलती है 1 घंटे की कीमत मेरी। मेरा 1 घंटे का वैल्यू इतना है। अभी सपोज आप लोग अगर ऑफिस जा रहे हो और जाने आने में आपको 2 घंटा लगता है, तो भाई 2 घंटा ये 8 घंटे में ऐड कर दो, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए तो ट्रैवल कर रहे हो। तो फिर ये आपका आर्ली रेट और कम हो जाएगा। समझा आपको। तो चलिए समझते हैं कि 1 घंटे की वैल्यू अभी 250 रुपीज़ है आपकी। अभी यही एग्जाम्पल हम लोग आगे लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आप बोलोगे कि सर ठीक है चलो, अभी मैंने ये पता कर लिया मेरे 1 घंटे की वैल्यू इतनी है, अब क्या करूँ मैं, इससे क्या मिला मुझे। बहुत लोगों के क्वेश्चन दिमाग में यही होगा ना कि मुझे पता चल गई, पता होने में और प्रैक्टिकल नॉलेज में तो क्या फायदा है। आप तो बोल रहे हो कि बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो आप। रुको रुको जरा, मैं आपको अभी आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी मैं आपको एकदम बढ़िया से एग्जांपल दूंगा कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो आपके लाइफ में। जब अभी सपोज आपने ये टाइम और मनी का गेम समझ लिया, तो आप जब भी थोड़ा सा टाइम पास करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो एक ट्रिगर आना चाहिए कि यार मैंने इतना पैसे की वर्थ वाला टाइम उड़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी 1 घंटे की वैल्यू है 250 रुपये, और आपने 2 घंटे वेस्ट कर दिया अभी जो आईपीएल चल रहा है ना उसमें, 2 घंटे वेस्ट कर दिया आपने। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो ट्रिगर जाना चाहिए कि यार मैंने 500 रुपये वाला टाइम खर्च कर दिया मैंने आईपीएल देखने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जस्ट एक आपको ट्रिगर जाना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अप्लाई कैसे करें इसको। कि सपोज कोई बंदा है, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, और उसके 1 घंटे की वैल्यू है 1,000 रुपया। 1 घंटे की वैल्यू है 1,000 रुपया। और उसके घर में कुछ रिपेयर वर्क आ गया सपोज, घर में फैन, एसी कुछ तो खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, या फिर स्विच, छोटा सा स्विच रहता है ना हमारा, वो खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। तो यार हम लोग क्या करते हैं हमेशा, सबसे पहले कूद पड़ेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि चलो मैं ही ठीक करूंगा वो अभी। ठीक है। और मैं भी वैसे ही करता था। इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा लगता था कि सारे इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूंगा घर के। तो कुछ भी खराब होने दो भाई, कूद जाओ उसके ऊपर। तो आप क्या करोगे, पहले लेके जाके वो इशू सॉल्व करने का ट्राई करोगे। आप 1-2 घंटा उसमें बिताओगे। ठीक है। और आप दिमाग में क्या सोचोगे कि मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल नहीं करूंगा अभी, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने से अच्छा मैं ही ठीक कर लेता हूँ मैं। आपको समझ आ रहा है कुछ? बट आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपका ये जो काम है, आप इलेक्ट्रिशियन तो नहीं हो, आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप वो इश्यू सॉल्व ना कर पाओ। आपने 1 घंटा बिता दिया, 2 घंटा बिता दिया, बट आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो इश्यू आपके साथ, आपसे सॉल्व हो ही ना। और ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कूद पड़ा उस काम के ऊपर, ट्राई किया, सब कुछ खोला विला, सब कुछ कर दिया, बट कुछ नहीं हुआ। टाइम भी गया, कुछ सब कुछ गया। तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ रहा हूँ कि आपने वो इश्यू सॉल्व कर दिया सपोज, ठीक है, 1 घंटे में। तो आप क्या खुश हो रहे हो कि आपने इलेक्ट्रिशियन को 500 रुपया देने से बचा लिया, और आपने क्या गवाया, 1,000 रुपये का टाइम। आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने से अच्छा खुद से रिपेयर कर लिया, और आप खुश हो रहे हो कि मैंने 500 रुपया बचा लिया इलेक्ट्रिशियन का, बट आपने क्या वेस्ट कर दिया, 1 घंटे का टाइम। ओके। सपोज आपने मेरा वेबिनार कर लिया आज, आप एकदम मास्टरमाइंड हो गए, और आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, फिर इलेक्ट्रिशियन को बोला कि भाई तू आजा, ये ले 500 रुपया ले ले, ये मेरा स्विच ठीक करके चला जा। ओके। अभी इलेक्ट्रिशियन जो है वो काम का एक्सपर्ट है, वो हर रोज ये काम कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपका इश्यू सॉल्व कर देगा। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या निकला, आपने 500 रुपया इलेक्ट्रिशियन को दे के 1,000 रुपीज का आपका टाइम सेव कर लिया। ना कि सिर्फ टाइम, आपने एनर्जी भी सेव कर ली आपकी। वो 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, आप साइड अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ अलग काम कर सकते हो, आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, कुछ भी करो, बट आपने 1 घंटा तो सेव कर लिया आपका। करेक्ट। करेक्ट। हाँ किरण जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कवर करने वाला हूँ। यस यस करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल, सपोज 1 घंटे की वैल्यू आपकी 1,000 रुपीज़ है। सब लोग के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता ही है, मेरे पास नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नेटफ्लिक्स का सब लोग सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। ठीक है। सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ कि यू आर स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी डे ऑन नेटफ्लिक्स। ये तो बहुत कम पकड़ रहा हूँ मैं, 2 घंटा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फ्राइडे को ऑफिस में आने के बाद एक वेब सीरीज चालू करते हैं फ्राइडे नाइट को, और वो वेब सीरीज खत्म करते हैं संडे नाइट को। कितने लोगों ने किया है अपनी लाइफ में? बिंज वॉचिंग बोलते हैं इसको, कि एक वेब सीरीज स्टार्ट की तो वो खत्म करके ही उठना है भाई, बस। वो तो एकदम हाई लेवल के बंदे हो गए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे ले रहा हूँ एवरी डे के। ठीक है, मैं यहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। और सपोज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कुछ तो 649 रुपीज़ पर मंथ है आई बिलीव। मुझे अपडेटेड वैल्यू पता नहीं है, मैंने अभी तक लिया नहीं इसका सब्सक्रिप्शन, बट 649 रुपीज़ पर मंथ मैंने सुना है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपका खर्चा कितना आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर 1 मंथ? एनीवन? मेरा कोई टॉपर स्टूडेंट है जो बोल सकता है कि 1 महीने की आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है? दिया रॉय जी बोल रही कि वन, ओके।
₹149 पर मंथ है क्या इसका सब्सक्रिप्शन? ओ, चंदन जी ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। चंदन जी, आप मेरी पुरानी मेंबर हैं या फिर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? एनीवन वांट टू अटेम्प्ट? चंदन जी ने राइट आंसर दिया है। सुभाष जी, आप थोड़े फंस गए। ओ, चंदन जी फर्स्ट टाइम है, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो तो राइट आंसर देंगे इसका। अनुज जी नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 घंटा दिन का। आई डोंट हैव सब्सक्रिप्शन ऑन नेटफ्लिक्स, गुड गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ, सुभाष जी, आप ₹250 पर आवर से बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 घंटा का कीमत है आपका ₹1000। ओ चंदन जी, आप ओल्ड मेंबर ऑफ स्किल कोर्स, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड। तो इसका ना राइट आंसर है, हाँ राइट, सभ्य जी बराबर लिख रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, सुभाष यादव जी भी अभी राइट लिख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो आपका पड़ रहा है नेटफ्लिक्स का, वो है 2 घंटा इंटू 30 डेज इंटू ₹1000। ओके। तो आपका वैल्यू कितना हो गया टोटल? ₹60,649 पर मंथ। हमें लग रहा है कि हम लोग नेटफ्लिक्स को सिर्फ ₹649 पर मंथ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। बट हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं उसको? ₹60,000 का टाइम। दोस्तों लेट मी टेल यू, आपके टाइम की वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू आपको छोड़ के बाकी सबको पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके टाइम की वैल्यू फेसबुक को पता है, आपके टाइम की वैल्यू नेटफ्लिक्स को पता है, आपके टाइम की वैल्यू इंस्टा यूट्यूब सबको पता है। क्योंकि उनका मोटिव ही ये है कि मैं राहुल को कितना टाइम मेरे ऐप पे चिपका के रखूं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे ऐप पे बिताए। आपके टाइम की वैल्यू दोस्त ये। और अनफॉर्चुनेटली हमें ही पता नहीं कि अपने टाइम की वैल्यू कहाँ देनी है हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें ऐसा ये चीज़ नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे अवॉइड करनी है ये। सो अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप मुझे एक बताइए कि जब मैं घर पे आ रहा हूँ अभी जॉब करके, हाउ कैन यू अप्लाई आर्ली रेट ऑन माई फ्री टाइम? कि यार मैं ऑफिस में काम करता हूँ, 8 घंटे काम किया, मैं घर पे आया, तो अभी थोड़ी ना मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई वर्किंग आवर्स। तो आप जो मेरा वो 1 घंटे की वैल्यू है वो तो मेरे ऑफिस में है। 1 घंटे की वैल्यू मेरे दिन घर पे आके थोड़ी ना मैं काम ही करता रहूंगा क्या फिर? पूरे दिन हम लोग काम ही करते रहे फिर? 1 घंटे की वैल्यू इतनी है तो कितने लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा कैसा आपने फ्री टाइम में भी आपने पैसा लगा दिया? बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। करेक्ट। कुछ लोग पूछ भी रहे थे चैट बॉक्स में। तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपके दिमाग में ये राइट क्वेश्चन आया है, बट मैं इसको एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? दोस्तों आई अंडरस्टैंड, हम लोग ऑफिस में जाके अपनी ऐसी तैसी करते हैं, घटिया बॉस के साथ डील करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो घर आने के बाद जो हमारा फ्री टाइम है उसमें टाइम पास करने में क्या जाता है? करेक्ट। बट यार ये टाइम पास की कुछ लिमिट नहीं है। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, सपोज आपका जो आर्ली रेट है ₹500 पर आवर, क्या आपको ₹500 पर आवर से ₹5,000 पर आवर तक जाना है या नहीं जाना है? और अगर आपको ₹5,000 पर आवर तक जाना है, तो आपके पास दोस्तों फ्री टाइम ही है स्किल अपग्रेड करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यस, संदेश जी बोल रहे हैं कि लर्न न्यू स्किल्स इन योर फ्री टाइम। आप किसी भी रिच आदमी से बात करके देखिए कि भाई आप आपके फ्री टाइम में क्या करते हो, आपको समझ आ जाएगा। आप बोल रहे हो कि सर मेरे ही घंटे की वैल्यू ₹250 है, बट मैं घर आने के बाद मेरा तो फ्री टाइम है। भाई वो फ्री टाइम में आप कुछ दूसरा कर सकते हैं, न्यू स्किल सीख सकते हैं, 250 को आप 500 कर सकते हो, एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। यू हैव टू डिसाइड आपको कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। और ये डिसीजन लेने के लिए मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। खत्म। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये कैसा यूज़ करूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था टाइम इज मनी कंसेप्ट, राइट? और टाइम इज मनी, मनी आने के बाद फिर से राहुल सर बीच में आते हैं आपको सिखाने के लिए। मेरा आई ओपनिंग वेबिनार होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस, विच इज़ एवरी टाइम सुपर हिट वेबिनार। ये मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीकेंड तक। जो मेरा डिसीजन मेकिंग था लास्ट वीक का वेबिनार जो फ्री था, उसमें ही बहुत लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं इसमें, उनको ऑलरेडी मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया है। अगर
कोई इंटरेस्टेड है ये वेबिनार में, कुछ लिमिटेड सीट्स अभी भी बाकी है। हम लोग एंड में इसका मैं आपको बता सकता हूँ कैसे इनरोल करना है इसके लिए। दिस पेड वेबिनार, यू जस्ट इमेजिन कि मैं फ्री में इतना आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो पेड वाला कैसा रहेगा। ओके। 17th में आई थिंक द डेट, आने वाले संडे को ये वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ। 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात होगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, इसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स। पहले जस्ट मैं आपको एक बार पूछ लेता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें। मैं आपको बताऊं या फिर नहीं बताऊं एंड में पूरे, ये वेबिनार एंड होने के बाद कितने लोग जानना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाउ टू मैनेज योर मनी। मैं मेरा मनी तो मैनेज कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स का भी मनी मैनेज कर रहा हूँ, बट आपका मनी कैसे मैनेज करे, ये आप मुझसे ही सीख लो ना आप। देखिए, एक बार कंसल्टेशन का फी होती है 2,000 से 2,500 रुपया। उससे अच्छा छोटा सा फीस दे के आप सीख लो, आप आपका मनी मैनेज करना चालू कर दो नेक्स्ट सैलरी से। चंदन जी इंटरेस्टेड है, प्रिया जी इंटरेस्टेड है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखिए दोस्तों, जितना भी मैंने है ना, मेरा लास्ट जितने भी मैंने वेबिनार किए हैं पर्सनल फाइनेंस के, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू 50% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या फिर एनरोलमेंट इज फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि यार, जब फीमेल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं मनी मैनेजमेंट में, पर्सनल फाइनेंस में, दैट दैट स्पीक्स इट्सेल्फ। ठीक है। देखो देखो दोस्तों, हमारा जो भी कल्चर है, जो भी हमारे फैमिलीज में चलता है ना, हम लोग बहुत बार मेल डिसीजन लेते हैं पैसे के बारे में। फीमेल को बहुत बार पूछना नहीं चाहते लोग, या फिर उनको इन्वॉल्व नहीं करते। बट अगर फीमेल भी इनके बारे में, मनी के बारे में डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे, और वो लेती भी है, सेविंग्स अपने मेल से ज़्यादा फीमेल अच्छी करती है। ठीक है। तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस के लिए इज, आई एम हैप्पी ऑन दैट। अभी और अभी भी जो जितने भी लोग इंटरेस्टेड लिखे हैं ना, उसमें से 50% लोग फीमेल है। ठीक है। प्रिया जी है, आई एम नॉट श्योर, चंदन जी नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मिथुन जी, मृत्युंजय जी इंटरेस्टेड है, मनीष जी इंटरेस्टेड है, पटेल मित्तल जी इंटरेस्टेड है। ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस वेबिनार में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है। अरे एकदम खतरनाक लेवल का वेबिनार है वो। हाँ, दिया जी देखिए, और एक आगे अक्षया जी है इंटरेस्टेड। परफेक्ट। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ठीक से बताऊंगा, नो प्रॉब्लम इसमें। हम लोग पहले देख लेते हैं कि सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स क्या है। भाई ये सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट से याद आया मुझे कि प्लीज़ दोस्तों, देखिए, रेशमा जी इंटरेस्टेड है, वेरी नाइस वेरी नाइस। गाइस प्लीज़, मुझे डोंट लेट टेक मी रॉन्ग, दिस इज़ द पेड वेबिनार। मैं आपको इसके फीस भी बताऊंगा, इट्स वेरी नॉमिनल। एंड जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं ना, उन्होंने आंख बंद करके लेना चाहिए वेबिनार। ठीक है, बस इतना ही। अभी ज़्यादा नहीं बोलते यार, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना, उनका टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स। सीक्रेट से दोस्तों मुझे ये याद आया है कि जितना भी नॉलेज आप मेरे से लेंगे, जितना भी नॉलेज, कुछ वेबिनार्स फ्री होंगे आपके लिए, कुछ वेबिनार्स पेड होंगे। ये वेबिनार जो फ्री है आपके लिए, ये मेरे लिए पेड है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि सतीश सर ने ऑलरेडी वो पे किया है। यू आर द स्किल कोर्स मेंबर, आपके लिए फ्री है। बट आप ऐसा मत समझ लेना कि ये फ्री वेबिनार है तो ये नॉलेज नॉर्मल है। ओके। और किसी को भी ये नॉलेज फ्री में नहीं देना है। आई वॉन्ट योर प्रॉमिस ऑन दिस। ये नॉलेज जो भी आप मुझसे लेंगे, यू विल कीप इट विथ यू। अगर आपको किसी को देना भी है, यू विल चार्ज मनी, एटलीस्ट चार्ज 50 रुपीज़, 99 रुपीज़, 100 रुपीज़, 159 149 रुपीज़, कुछ भी चार्ज कीजिए। बट यहाँ का कुछ भी नॉलेज देने से पहले कुछ ना कुछ तो उसको चार्ज कर लेना। और अगर कुछ पैसे न मांगने में आपको हिचकिचाहट हो रही है, तो बोलना था, एक दो कचौरी मंगा, चाय मंगा, वड़ा पाव ले ले एक बार मेरे साथ, मेरे लिए फ्री में आपको बताऊंगा। ओके। आर यू विथ मी गाइज? बिल्कुल भी बांटने मत फिरना है नॉलेज। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स। दोस्तों, आइजन और मैट्रिक्स कितने लोगों ने सुना है अपने लाइफ में कि सर ये मैट्रिक्स है ना, हमने देखा है। मेरे लिंक्डइन के ऊपर इसका पोस्ट भी है कि आइजन और मैट्रिक्स सुना है आपने बहुत लोगों ने। ये जो मैट्रिक्स है ना, वो क्या करता है कि आपका जो भी डेली का काम होता है ना, उसको सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है। ऑन व्हाट बेसिस? अर्जेंट और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज
हमारे लाइफ के, हमारे डे टू डे बेसिस पे जितने भी काम हैं, वो एक तो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार ही पॉसिबिलिटी है। आर यू विथ मी? ये थोड़ा सा टेक्निकल है आपको। अभी पूरा सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ के स्लाइड के ऊपर आ जाओ पूरा। ओके। आपके लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा बाहर। आपके डे टू डे लाइफ में जो भी काम है, वो मैं चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो वो काम अर्जेंट है या फिर अर्जेंट नहीं है। एक तो वो काम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू विथ मी? तो अभी ये जो काम है, ये मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब ये जो पहला स्क्वायर है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं ये। यहाँ पे आपके कौन से काम आएंगे? अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे कौन से काम होते हैं हमारे पास कि भाई आज के आज ही करना है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए? डेडलाइंस, अपने जो काम की डेडलाइन है कि भाई वो डेडलाइन डेडलाइन तक ही होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ से अपने को पैसे मिलेंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने वाले नहीं है, और एग्ज़ाम के ऊपर ही हमारा करियर डिपेंड है, तो इम्पोर्टेंट हो गया, अर्जेंट भी हो गया। क्राइसिस सिचुएशन, जॉब गई तो जॉब ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों पे हो गया। अग्रीड? तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बोल रहा है कि ऐसे जो काम है वो कर लो, डू इट नाउ, जल्दी कर लो। समझ आया आपको? अभी ये जो दूसरा स्क्वायर है, मैंने जो हाईलाइट किया है, उसमें कौन से काम आ रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। ऐसे कौन से काम है जो इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए बट अर्जेंट नहीं है? आज नहीं किया तो भी चलेगा, कल नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसे कौन से काम है? एक्सरसाइज। भाई आप आज मत करो, कल मत करो, एक महीने बाद मत करो, 2 महीने बाद मत करो। आपके ऊपर कोई बंदूक लेके बता बैठा नहीं है कि आपको करना ही है, अर्जेंट नहीं है। बट क्या ये इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स। रीडिंग द बुक, स्किल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट, यहाँ पे कौन से आएंगे? अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कौन से काम है? रिपेयर वर्क, कुछ घर में खराब हो गया, वो अर्जेंटली रिपेयर रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ मीटिंग होती है हमारे ऑफिस में, वो भी अर्जेंट होती है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बहुत बार। रूटीन वर्क, झाड़ू पोछा करना या फिर घर के काम करना, ये भी अर्जेंट है, वो नहीं किए तो हम लोग घर में रह नहीं सकते ठीक से। बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप वहाँ पे रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट? एंड फोर्थ, भाई इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ऐसे कौन से काम है फिर? ऐसे है सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, वेब सीरीज देखना, या फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना, या फिर वीडियो गेम खेलना। ओके। और ऐसे काम, ये मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? डिलीट इट, ऐसे काम करो ही मत। ओके। तो कितने लोगों को ये मैट्रिक्स समझ आया, एजोनोर मैट्रिक्स? आप बोलोगे कि सर ये लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे मिल जाएगा, तो आपने नया क्या सिखाया हमें? बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेलर था, ये सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स है ही नहीं। ये तो ऐसा ही मैट्रिक्स है, नॉर्मल हाइजेनहोर मैट्रिक्स, और इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम, हाँ ज्योति जी बोल रही कि डिलीट इट, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा हैप्पीनेस इसमें नहीं है। हम जो चीज़ करना चाहते हैं, जिसमें हमें मज़ा आता है, जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स बोल रहा है डिलीट कर दो, कुछ करो ही मत। तो भाई आप ये जो मैट्रिक्स है ना, एक दिन फॉलो कर लोगे, एक हफ्ता फॉलो कर लोगे, 2 हफ्ता फॉलो कर लोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि जयराम जी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। अंडरस्टूड? सुभाष यादव जी बोल रहे हैं डेलीगेट क्या है? डेलीगेट मतलब क्या है सुभाष जी? कि किसी को वो काम दे देना, काम डेलीगेट कर देना, कि भाई मैं नहीं करूंगा। रिपेयर वर्क क्या है? इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, भाई तू कर दे। ओके। रूटीन वर्क, जो भी झाड़ू पोछे का काम है उसके लिए मेड लगा लो। जो भी आपको कपड़े प्रेस करने हैं उसके लिए नीचे अपना जो इस्त्री वाला छोटू वो रहता है, उसको कपड़े दे दो। इसको कहते हैं डेलीगेट करना काम, अपना अपना टाइम फ्री करना। ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स क्या है। सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स, अशोक ममता ने जी बोल रहे हैं कि हु विल गो इन मीटिंग इन प्लेस ऑफ मी? देखिए अशोक जी, अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हैं तो आप आपके सबॉर्डिनेट को भेज सकते हैं कि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मीटिंग्स विथ नो एजेंडा,
अगर मीटिंग्स का कुछ एजेंडा ही नहीं है, आपको पता है वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दैट मीटिंग, और यू कैन सेंड समवन फ्रॉम योर टीम इन दैट मीटिंग, राइट? अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है किसी को भेजने का, तो यू कैन ज्वाइन दैट मीटिंग फॉर 5 to 10 minutes, एंड इफ यू आर सीइंग दैट दैट मीटिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर, यू कैन ड्रॉप फ्रॉम दैट मीटिंग। जस्ट आप एक मैसेज डाल देना, टीम नीड टू ड्रॉप। अंडरस्टूड? तो आपको जस्ट वो काम आपके हाथ से निकल जाना चाहिए बस, जिसमें आपका कुछ यूज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके? तो मैं आपको एकदम सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो हाइजन और मैट्रिक्स जो आपके सामने दिख रहा है, उसका प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए ये सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स मैंने बनाया। अंडरस्टूड? अभी देखिए, हम हमारे काम जो थे वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको और एक डायरेक्शन दे दूंगा। क्या वो काम ज़्यादा टाइम ले रहा है या नहीं ले रहा है? मैंने और एक डायमेंशन ऐड कर दिया उसमें, और एक डायमेंशन, कितना टाइम ले रहा है वो काम। ओके? स्टार्ट करेंगे अभी। फर्स्ट, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है। अभी आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से काम है हमारे कि जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हमारे लाइफ का। टी ब्रेक, गॉसिप्स, वॉचिंग रील्स। आपको ब्रेक लेना है, बॉस का कुछ चुगली चपाटी करना है, गॉसिप्स करना है, थोड़े से 10-15 मिनट रील देखने हैं, भाई नो प्रॉब्लम, कर लो। आपको तभी दिमाग में ठंडक मिलेगी, राइट? तभी आप ये जो मैट्रिक्स है ना वो फॉलो कर पाएंगे। लास्ट जो मैट्रिक था मेरा, वो क्या बोल रहा था कि अगर आपके लाइफ में वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो वो चीज़ मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट, टैग दैट एक्टिविटी एज इट इज़ टेकिंग मोर टाइम और नॉट। अगर 15 मिनट से कम टाइम ले रहा है और वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो कर लो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यू कैन डू दैट। समझ आ रहा है आपको ये मैट्रिक्स? अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, सर अभी इसका क्या करें? आप मुझे बताइए कि अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसका किसी को कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो अर्जेंट नहीं है हमारे लिए, यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी हमारे लाइफ से। एनीवन वांट टू अटेम्प्ट इन चैट बॉक्स? कितने लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे ये आंसर को कि अर्जेंट नहीं है? मूवी वॉचिंग, एग्जैक्टली अक्षय जी। मूवी वॉचिंग, क्रिकेट मैच, नेटफ्लिक्स, चंदन जी बोल रहे हैं, करेक्ट करेक्ट परफेक्ट। बिंज वॉचिंग वेब सीरीज, बैक टू बैक मूवी, टेस्ट क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट के अगेंस्ट तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल। आई ओनली वॉच हाइलाइट्स क्रिकेट के। टाइम पास टाइम पास कॉल विद फ्रेंड्स, परफेक्ट सुनीश जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों आपको कि क्रिकेट के लिए अगर आप 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, देन इट्स हाई टाइम टू रीथिंक अबाउट दिस टाइम पास। ठीक है यार? जो आप जिन जिन प्लेयर को आप खेलते हुए देख रहे हो ना, वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग समवन एल्स अर्निंग? सामने वाले बंदे ने जो क्रिकेट खेल रहा है, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, आपका टाइम जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप क्रिकेट पूरा बंद नहीं करना है आपको, तो हाइलाइट्स देख लो, सिर्फ फाइनल मैच देख लो पूरा का पूरा, बट डोंट वॉच ईच एंड एवरी मैच यार। आप 3-3 4-4 घंटा उसमें स्पेंड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो आपका, राइट? तो चलिए नेक्स्ट कौन सा हो गया अपना एग्जाम्पल? अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट वो टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंग योर पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स। अगर 10-15 मिनट में आपकी बात हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है करने में? हैविंग डिनर विथ फैमिली, ये भी आप फास्ट कर सकते हो, जो कि अर्जेंट नहीं है। आपने आज स्किप किया, 2 दिन स्किप किया, 3 दिन स्किप किया, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं मे बी, बट आपका जो रिलेशनशिप है ना वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे साथ, तो उनको 10-15 मिनट देना बनता है दिन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा टाइम भी लेगा। आप मुझे ये बताइए दोस्तों अभी, यार कौन सी चीज़ है जो अर्जेंट नहीं है, आज नहीं की तो भी चलेगा, कल नहीं की तो भी चलेगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टाइम भी लेगी हमारा? सो इसका एग्जाम्पल है एक्सरसाइजिंग, रीडिंग बुक, लर्निंग न्यू स्किल्स। आज मुझे आप 2 घंटा दे रहे हो,
इट्स अ ह्यूज टाइम। आर यू गेटिंग? सो ये एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें, बट आपको रिटर्न्स भी उतने अच्छे हैं इसमें। इवन दो इट्स नॉट अर्जेंट, बट इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कम टाइम लगने वाला है। राइट? अर्जेंट है, अभी के अभी करना है। इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं है। आपका वहाँ प्रेजेंट रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसमें कम टाइम लगने वाला है। तो इसका एग्जांपल क्या है? कॉलिंग इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर, कुछ काम रिपेयर वर्क के लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं इमीडिएटली। इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट टास्क इज अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादा टाइम लेगा। दोस्तों ये जो केस है ना, इसमें सब लोग फंसते हैं हम लोग। ओके? अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, और ज़्यादा टाइम भी जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग्स। ओके? नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग, कौन सा फंक्शन अटेंड करना है आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। सपोज यार आपका वो दोस्त इतना भी क्लोज नहीं है, आपके रिलेटिव इतने भी क्लोज नहीं है आपके साथ, ठीक है, बट फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि उनका फंक्शन है तो जाना ही पड़ेगा। तो ये अर्जेंसी किसने क्रिएट कर दी? पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने। अर्जेंट हो गया ये काम। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यार आपके लिए वो बंदा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वहां पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो दोस्तों ऐसे कामों को हमें ना बोलना है। ना कैसे बोलना है मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ टू से नो। बट ये काम अवॉइड करने हैं हमें। ठीक है? शादी के लिए रिश्ते देखना। देखिए महेश जी, शादी के लिए रिश्ते देखना, ये जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए तो है। वो इम्पोर्टेंस नो नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंस हाई है शादी के लिए। ओके? शादी के लिए रिश्ते देखना इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। राइट? मैंने कहीं पे एक कहावत सुनी थी, ठीक है, शादी से याद आया मुझे, कि आप जो भी सफर कर रहे हो ना, वो सफर आप एकदम बढ़िया से लग्जरी कार में करो या फिर ट्रेन से करो, ये भी मैटर नहीं करता। सफर से आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है, वो भी इतना मैटर नहीं करता। बट वो जो सफर है वो आप किसके साथ कर रहे हो, आपका कंपनी वाला आदमी कौन है, आपके साथ कौन कंपनी दे रहा है वो सफर में, वो बहुत डिफाइन करता है कि आपकी जर्नी कैसी होगी। राइट? तो सिलेक्टिंग अ पार्टनर, गुड पार्टनर, वहां पे हमें टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब लगाना है। ओके? कितने लोगों को थम्सअप हो रहा है? थम्सअप दे सकते हैं ये बात के लिए कि जो जहां पे भी आपकी पार्टनर सिलेक्शन की चीज हो, वहां पे हमें कैजुअली नहीं देखना है, हमें ऑल इन घुस जाना है उसमें, ऑल इन। क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाला है पार्टनर। अग्रीड? राइट? थोड़ा सा रिलेशनशिप का भी एक्सपर्टीज है यार मेरे पास, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी ऐड कर दूंगा मेरे इसमें। ओके? चलो स्टार्ट, नो, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। अर्जेंट, हाँ, नेक्स्ट कौन सा था हमारा, सॉरी। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है दोस्तों कि जो अर्जेंट भी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट भी है, और उसके लिए टाइम नहीं लगने वाला? फॉर एग्जाम्पल पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल्स। यार क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए हार्डली 2 मिनट लगते हैं। कुछ लोग ऑटो पे भी रखते हैं, बट कुछ लोग भूल जाते हैं इसको इसको पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, विशिंग हैप्पी दिवाली टू क्लाइंट या फिर क्लोज फ्रेंड्स। दोस्तों आप में से आई एम नॉट श्योर कितने लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, बट आईपीओ आते हैं हमारे कंपनी के, ठीक है, वो आईपीओ ओपन रहता है 3 दिन के लिए सिर्फ। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहता है, 3 या 4 दिन, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं मेरे ऑफिस में कि जिन्हें जिन्हें वो आईपीओ लगाना है, ठीक है, एनरोल करना है उसके लिए, बट वो लोग डेट मिस कर देते हैं उसका। चलो आज लगाता हूँ, कल लगाता हूँ, परसे परसों लगाता हूँ, और वो वैसा कर कर करके उनका आईपीओ लगाने का टाइम मिस हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, और उसमें हार्डली 5-10 मिनट लगने वाला है, तो यार पहले दिन में वो चीज़ निपटा लो ना यार। ऐसी चीज़ मिस क्यों करना है जिसके लिए 5-10 मिनट लगने वाले हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ऐसी चीज़ मिस नहीं करनी हमें। बर्थडे विशेष फॉर सम फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, परफेक्ट। बहुत लोग करते हैं, मिस कर जाते हैं कि हमें अभी सुबह सुबह याद आया कि यार बर्थडे है आज इसका, भाई उसी उसी वक्त मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दो उसको, नहीं तो फिर दिन के एंड में आप भूल जाओगे। राइट?
बढ़िया से एग्जांपल दे रहे हैं अभी ये लोग। अभी जो लास्ट पॉइंट है हमारा, अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और ज़्यादा टाइम भी लेने वाला है। ये दोस्तों हर एक के लाइफ में ये सिचुएशन आती है हमेशा। अभी आपके लाइफ में सिचुएशन नहीं तो आगे जाके आएगी, और हम इस सिचुएशन से छूट नहीं सकते। राइट। ये कौन से टास्क है हमारे जिसमें अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। टाइम एंड एनर्जी दोनों भी लगती है उसमें। एनी गेस फ्रॉम योर साइड, ऐसी कौन सी चीज़ है हाँ, जॉब सर्चिंग। करेक्ट। क्राइसिस सिचुएशन इन योर लाइफ, लाइफ क्राइसिस। ये क्राइसिस सॉल्व करना अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट है, और वो जो क्राइसिस है, वो प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी सॉल्व नहीं होते। रिलेशनशिप इशू, जॉब लॉस, जॉब गई तो जॉब ढूंढना, वो जल्दी नहीं मिलता, इम्पोर्टेंट भी है, और उसमें टाइम भी लगेगा। बिजनेस लॉस, हेल्थ इशू। आपको समझ आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड किसी को कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो वो अर्जेंटली सॉल्व भी करना है। किसी इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल करना, यस, हो सकता है। हेल्थ का इशू इंपॉर्टेंट भी है, और हेल्थ के लिए टाइम भी लगता है। ग्रेड। तो ये है सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स आपके लिए। आपको जस्ट ट्रैक करना है कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है ज़्यादा, अर्जेंट इंपॉर्टेंट में जा रहा है, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट में जा रहा है, या फिर कहाँ पे जा रहा है मेरा टाइम एक्चुअल में। राइट। मैं क्या सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिन से ट्रैक करो आपका टाइम कहाँ जा रहा है आपका। ठीक है। आपको खुद ही समझ आएगा कि मेरा टाइम यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो चलो यहाँ से कट ऑफ कर दे टाइम, और इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट में डालते हैं। माई सजेशन वुड बी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाना चाहिए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ओके। देखो दोस्तों, आपके पीछे कोई चाबुक लेके पड़ जाए तो आप तो वो काम करोगे ही, जैसे आपका बॉस पड़ जाता है पीछे, जैसे आपकी फैमिली मेंबर पड़ जाते हैं पीछे, कि आपको ये करना ही है। वो तो काम हमें करने ही है, वो तो दुनिया आपसे करवा ही लेगी। मैं ये काम बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसके लिए आपकी सेल्फ ड्राइव चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे जाना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। करेक्ट। अभी लर्न टू से नो हम सीखेंगे कि ना कैसे बोलना है आपको। राइट। बट आप में से कितने लोगों को ये सीक्रेट टाइम मैट्रिक्स अच्छा लगा, कि सर एटलीस्ट हमें ये तो समझ आया कि कौन सी चीज़ों के लिए प्रायोरिटाइजेशन देना है, इंपॉर्टेंस देना है, और कौन सी चीज़ों के लिए नहीं देना है। एटलीस्ट इतना तो समझ आया सर हमें। परफेक्ट। हम्म। थम्स अप। हाँ रेशमा जी, पीपीटी मिलेगा। पीपीटी के लिए मुझे आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको लिंक्डइन का एक मेरा लिंक भी दे दूंगा। मैं आपको लिंक्डइन पे ही सेंड कर दूंगा ये पीपीटी जो है। ठीक है। बट यार उसमें थोड़ा डिले होता है, मेरे मुझे टाइम नहीं मिलता है कभी कभी लिंक्डइन पे पीपीटी सेंड करने के लिए। बट एक वीक में आपको मिल जाएगा ये पीपीटी। मुझे आपको सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, फॉलो कर लेना है लिंक्डइन के ऊपर। ओके। मैं आपको लिंक भेज दूंगा लिंक्डइन के। लर्न टू से नो। 99% लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सर ना नहीं कहा जाता। राइट। पीपल डोंट ऑलवेज स्टील योर मनी, बट दे स्टील योर टाइम। दोस्तों देखिए कि आपका जो टाइम है ना, वो भी चुराया जाता है बहुत बार। आपसे किसी ने अगर 500 रुपये ले लिया, 2000 रुपये ले लिया ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये बंदे ने मेरे से 500 2000 रुपये लिया है। बट अगर कोई बंदा आपका 1 घंटा 2 घंटा चुरा के ले जाता है, हमें समझता भी नहीं है वो, ना कि हमें बुरा भी लगता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, पैसा हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा समझ है आपका। बट आज इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम में हमने हमने देखा है कि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। ओके। और ये लोग कौन है जो आपके लाइफ से टाइम चुरा ले जाते हैं? यार वो पुतिन तो आपके पास आएगा नहीं टाइम चुराने, ना आपके पास ट्रम्प आएगा, ना आपके पास मोदी जी आएंगे टाइम चुराने के लिए। अग्रीड। आपसे टाइम कौन चुरा ले जा रहा है? आपके पेरेंट्स, आपका स्पाउस, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। यही तो लोग हैं जो आपसे टाइम चुरा सकते हैं। और कौन टाइम आपसे चुरा ले जाएगा? अग्रीड। तो प्रॉब्लम आप बोलेगे सर यही तो प्रॉब्लम है, इनको ही ना नहीं बोल सकते हम लोग। आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम? आप बोलोगे कि सर यही तो प्रॉब्लम है, यही लोग टाइम चुरा ले जाते हैं, बट इनको ही हम लोग ना नहीं कह पाते।
इसके पीछे रीजन क्या है? ओके, बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड्स लोग कॉल करते हैं कि चल भाई मेरे साथ, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, कहीं पे प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, कहीं पे खाने जाएंगे। और आप क्या करोगे? यस, आई एम रेडी। चल, एक कॉल आ गया, आप निकल गए उनके साथ, राइट? बट एट द एंड आपके पास बचा क्या? जब वो दिन खत्म होता है, आपके पास बचा क्या? आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लंच मिल गया उन लोगों से, उनकी तो काम हो गया, शॉपिंग हो गई, उनका टाइम पास हो गया, आपको कुछ नहीं मिला वहां से। ओके। जब वही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, और अगर आप उस पेज से आगे नहीं बढ़े, आप वही के वही रहे, तो वही लोग आपको फिर से नहीं पूछेंगे। जो लोग सक्सेसफुल हो गए ना, वो आपको पूछने नहीं आएंगे फिर से, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल अभी नेक्स्ट लेवल का हो गया, आप वहीं के वहीं रह गए, राइट? तभी हम उनको, वो याद नहीं आएगा कि ये बंदा हमेशा आता था मेरे लिए, ये इसका टाइम फ्री था मेरे लिए हमेशा। नो, दे हैव डिफरेंट फ्रेंड सर्कल। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। बट क्वेश्चन इज, व्हाई कांट यू से नो? आप ना क्यों नहीं कह सकते, ये तो पहले बताओ। इसका एक और एक ही रीजन है। अगर आपने ये रीजन समझ लिया तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ओके। तो हम लोग इसके जड़ में जाएंगे कि व्हाई कांट यू से नो। इसका आंसर एक ही है, दैट इज, यू डोंट हैव अजेंडा ऑफ योर टाइम। आपको पता नहीं है आपके टाइम के साथ आपको क्या करना है। आज 10th में संडे को राहुल सर का लेक्चर है 11 बजे, 11 से 2 का लेक्चर है। मैं 11 से 2 के बीच में कहीं पे भी नहीं जा सकता। आपका एजेंडा फ्रीज हो गया टाइम का। अगर आपको किसी का कॉल आ गया कि चल भाई बाहर चलते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको ना बोल सकते हो कि मेरा वेबिनार है भाई, मैं नहीं आ सकता। या आप क्यों बोल सकते हो ना? क्योंकि आपके टाइम का एजेंडा फिक्स हो चुका है ऑलरेडी। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ पे टाइम देना है, मेरा यहाँ पे लेक्चर है, मेरा वेबिनार है। कितने लोगों को बढ़िया लग रहा है ये पॉइंट, कि आपको ही नहीं पता आपके टाइम के साथ आपको क्या करना है, इसलिए आप ना नहीं कह पाते सामने वाले को। मैं आपको यहां से यू डोंट हैव एजेंडा से लेना चाहता हूं, लेकर जाना चाहता हूं, यू हैव एजेंडा ऑफ योर लाइफ, यू हैव एजेंडा ऑफ योर टाइम। आपके पास एजेंडा है, मेरे टाइम के साथ मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर आपको वो पता है ना, तो आप ऑन फेस ना बोल सकते हो सामने वालों को, और सामने वाला समझ भी जाएगा अपने आप। ओके। तो आप बोलोगे कि सर, ये एजेंडा समझ गया कि होना चाहिए लाइफ में, टाइम का एजेंडा हमारा होना चाहिए, बट क्या रखे हम लोग एजेंडा लाइफ में टाइम का? हम लोग हमारे टाइम के साथ करें तो क्या करें? तो इसका भी मेरे पास इलाज है। मैं आपको 3 एजेंडा बताऊंगा टाइम के। अगर आप कहीं पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हो लाइफ में, ये 10,000 का नॉलेज है दोस्तों। ये जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा है अपने टाइम मैनेजमेंट के पीपीटी में, क्योंकि जितने लोग लास्ट तक रहे उन्हें ही नॉलेज मिले। दिस वन स्लाइड वर्थ 10,000 रुपीज, अगर आप इसकी वैल्यू समझे तो। मैं आपके टाइम के एजेंडा आपको बताने वाला हूँ कि आप कहीं पे भी अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये 3 चीजें होनी चाहिए आपके साथ। कहीं पे भी अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो, फर्स्ट एजेंडा, अर्निंग मनी। अगर आप कहीं पे टाइम दे रहे हो तो वहां से पैसा आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपका जो टाइम दे रहे हो आप, हम्म, पता नहीं कहाँ जा रहा है टाइम। ये फर्स्ट एजेंडा हो गया। अगर बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपके पास पैसा आना चाहिए। यू आर अर्निंग मनी बाय गिविंग योर टाइम। देखिए, पैसे की बात करने के बाद कितने थम्स अप आ गए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ का, राइट? आप बोलोगे सर ठीक है, पहला एजेंडा समझ आया, दूसरा एजेंडा क्या है? दूसरा एजेंडा ये है कि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अगर आप टाइम कहीं पे दे रहे हो, तो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, जहां से आपकी अगेन क्या बढ़ेगी? अर्निंग कैपेबिलिटी। अगेन इट इज लिंक्ड विद मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो अगर आप कहीं पे 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, तो खुद से ही पूछ लेना, क्या मेरे में वैल्यू ऐड होगा कुछ? क्या यहाँ जाके मेरे में वैल्यू एडिशन कुछ होगी? क्या मैं कुछ सीख पाऊंगा नया? क्या यहाँ पे 1 2 घंटा रहने के बाद मेरे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या मेरी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ने वाली है? आंसर इज यस। देन गो फॉर इट। मैंने 2 एजेंडा बता दिया आपको कि
अगर आप कहीं पे टाइम दे रहे हो तो आप एक तो पैसे कमा रहे हो या फिर वैल्यूएडिशन कर रहे हो। अभी आप बोलोगे कि सर आपने ही बताया कि जो आइजनहोर मैट्रिक्स था उसमें सिर्फ अर्निंग मनी, वैल्यू एडिशन, अगर यही करते बैठे हम लोग तो लाइफ में मज़ा कहाँ से आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके ही रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट है। ओके, दो दो एजेंडा मैंने बता दिया टाइम के। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, अगर आप वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको मज़ा आना चाहिए वहाँ पे। यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मज़ा आना, एंजॉय करना भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, राइट? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या है दोस्तों? मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुकिंग, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, गिटार बजाने में आपको मजा आ रहा है तो करिए, नो प्रॉब्लम, 1 घंटा 2 घंटा कीजिए क्योंकि आपको मजा आ रहा है वहां से। देर इज नो हार्म इन दैट। बट डोंट गिव योर टाइम फॉर समवन एल्स एजेंडा। कोई और बंदा है या फिर आपके फ्रेंड्स है, फैमिली, वो उनका कुछ एजेंडा है, उसके लिए टाइम मत दो अपना। ट्राई करो अवॉइड करने का। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मुझे नशा करने में मजा आता है, मुझे दारू पीने में मजा आता है, तो क्या मैं वही करता रहूं? क्योंकि आपने तो बताया कि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो तो मजा करो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको मजा, देखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड, देर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस और मजा आना। देर आर टू टाइप्स, ओके। एक टाइप है टेम्पररी, जो मजा लेने के लिए आपको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी, जैसे कि नशा करना, दारू पीना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। अगर आपको उससे मजा आता है तो वो मजा सस्टेनेबल नहीं है। दैट इज टेम्पररी। जो चीज कर रहे हो आप तभी आपको मजा आ रहा है, बाद में अगेन आपको करनी पड़ेगी वो चीज मजा पाने के लिए। ये फर्स्ट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। सेकेंड टाइप ऑफ हैप्पीनेस विच आई एम टेलिंग यू टू डू इज सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ठीक है? जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, जो नशा करने से आती है, उसका आफ्टर टेस्ट अगर खराब है तो आपको वो नहीं करना है, राइट? गुड हैप्पीनेस या फिर अच्छा चीज जहाँ पे मजा आना चाहिए, या फिर बुरी चीज जहाँ पे भी मजा आता है, इन दोनों में यही फर्क है कि वो चीज करने के बाद आपकी आफ्टर टेस्ट कैसी है, वो चीज करने के बाद आपको क्या फील आ रहा है। बहुत लोगों को फील आता रहेगा कि सर हम लोग नशा करने के बाद दारू पीते हैं, जब हम लोग टाइम पास करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो करने के बाद सर हमें रिग्रेट होता है। तो भाई वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सिंपल आंसर मेरा है आपके लिए, एकदम सिंपल। जो चीज़ करने से आपको मज़ा आ रहा है बट करने के बाद आपको रिग्रेट हो रहा है, स्टॉप डूइंग दैट। गो फॉर सम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैप्पीनेस वाला चीज़। कहीं पे मंदिर में जाके दान पुण्य कर दो, कुछ चीज़ सीख लो, कुछ क्रिएटिव काम कर लो, वहां से आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी दैट सस्टेनेबल हैप्पीनेस। तो कितने लोग कल से, मैं आज से ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए आपकी लाइफ में, कल से आपके टाइम का ये एजेंडा रखेंगे कि सर अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं पे भी टाइम दे रहा हूँ, 1 घंटा दे रहा हूँ, 2 घंटा दे रहा हूँ, पहला मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ, सेकंड मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ खुद में, या फिर थर्ड मुझे मजा आ रहा है। थम्स अप दे रहे हैं बहुत लोग, परफेक्ट। ये हमारे लाइफ का एजेंडा होना चाहिए, टाइम का एजेंडा होना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, परफेक्ट। बहुत लोग बोल रहे हैं मी यस। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज टाइम एंड मनी। अभी बोलोगे सर यार फिर से आप मनी के ऊपर आ गए। अभी क्या करें यार, मैं आई एम इन ए लव विथ मनी, तो मेरे लाइफ से तो वो निकलेगा ही, मेरे हर एक वेबिनार से वो निकलेगा ही। ठीक है? ये एक टॉप सीक्रेट है, रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको टाइम और पैसे कैसे यूज करने हैं, इसमें ट्रेड ऑफ कैसे होता है। एक ही स्लाइड में खत्म कर दूंगा मैं, और अपना वेबिनार ऑलमोस्ट एंड तक आ गया है अभी। ठीक है दोस्तों, द वाइज इन्वेस्ट टाइम टू अर्न मनी। ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त, जो 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 भी हम लोग हैं अभी जो जॉब कर रहे हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा टाइम ही दे रहे हैं ना जॉब के लिए, और पैसे अर्न कर रहे हैं। बट एक स्टेज ऐसी आ जाएगी दोस्तों कि जब आपके पास पैसा होगा और वो पैसा दे के आपको टाइम खरीदना आना चाहिए। दैट इज हाउ मनी एंड टाइम कैन बी ट्रेड ऑफ, राइट? जब भी हम लोग यंग होते हैं हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, पैसा कम हो जाता है। ठीक है? आपको याद आ रहा होगा कि जब हमारी एज
18 20 24 थी, तब हमारे पास टाइम तो बहुत था दिन में, करने के लिए भी बहुत कुछ था, बट यार जेब में पैसे नहीं थे। कैन कैन यू रिकॉल दैट डेज? अभी भी बहुत लोग उस उन्हीं उन्हीं एज ग्रुप के रहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, कि सर हमारे पास टाइम तो बहुत है, टाइम तो बहुत था बट पैसे नहीं थे। और जब हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, मे बी 40s 45s में, तो हमारे पास टाइम कम होने लगा, बट भाई पैसे अच्छे खासे आने लगे अपने पास। राइट? तो यही लाइफ की आयरनी है, कि ये दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं मिलती हमें कभी भी। और जिन्हें मिलती हैं, उनके पेरेंट्स अच्छे लेवल पे रहते हैं हमेशा, याद रखना। ठीक है? तो हमें करना क्या है, हाउ टू यूटिलाइज टाइम एंड मनी? सर आप मुझे बताइए क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है। जब भी आप यंग एज में हैं, तो ट्राई कीजिए कि आपका जो भी फ्री टाइम है ना, उसमें ज़्यादा पैसे कमा के इन्वेस्ट करने का उसे। ठीक है? अर्न मोर मनी बाय गिविंग योर टाइम। यूटिलाइज योर टाइम टू गेन मोर स्किल्स। अपना नेटवर्क बढ़ा लीजिए, क्रिएट साइड इनकम्स, जिससे आपका जो टाइम है ना वो यूटिलाइज हो। क्योंकि आपके पास टाइम है दोस्त, कम एज में आपके पास टाइम है, तो वो टाइम यूज करना आना चाहिए आपको। राइट? और जब आप थोड़े बड़े बन जाए, आपके पास पैसा आ जाए ठीक ठाक, तो आपको ट्राई करना है कि मैं मेरा काम डेलीगेट कैसे करूँ, आउटसोर्स कैसे करूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरा 2 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल है, मैं चला रहा हूँ वो चैनल सपोज, तो क्या मैं ही उसका एडिटिंग करूँ, क्या मैं ही उसके थंबनेल बनाऊं, या फिर मैं कोई और इंसान रख दूं म- जो मेरे लिए थंबनेल और एडिटिंग कर दे? इससे क्या होगा कि उसको मैं 5-10 हज़ार देके मेरा टाइम फ्री कर सकता हूँ 2-3 घंटा का। और वो टाइम मैं मेरे फैमिली को दे सकता हूँ, वो टाइम मैं यूज कर सकता हूँ मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए, वो टाइम मैं यूज कर सकता हूँ खुद के लिए। दैट इज हाउ टाइम एंड मनी ट्रेड ऑफ हैपन्स। राइट? एंड विद दिस वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ अवर वेबिनार, फाइनल टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो है वो, एक बोल सकते हैं आप कि एक समरी है पूरे आज आज के वेबिनार की। फर्स्ट, वैल्यू योर टाइम लाइक मनी। टाइम एंड मनी का हमने कंसेप्ट पता कर लिया। यूज द 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। आपका जो भी दिनचर्या है वो एक बार लिख लीजिए। मैं आपको जो एक पीपीटी भेजूंगा लिंक्डइन के ऊपर, जिनका भी मुझे रिक्वेस्ट आएगा, फॉलो करेंगे, एक बार वो जो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है ना, उसका एक ऑफिस से प्रिंट निकाल के लाइए आपके घर में, और देखिए कि यार मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है। राहुल सर का जो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से मुझे कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, प्रायोरिटाइज कीजिए आपकी चीज़ों को। थर्ड, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर शेड्यूल। शेड्यूल बनाना सीख लिया हमने, रमेश ने भी बनाया था शेड्यूल, बट आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। बोथ, ऑल द एनर्जी, माइंड, बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। से नो टू प्रोटेक्ट योर यस। दोस्तों लाइफ का ये एक बड़ी अजब चीज है, कि जब भी आप कहीं पे यस बोल रहे हो ना किसी को भी, तो आप कहीं पे नो बोलना पड़ेगा आपको। वेन एवर यू आर सेइंग यस टू समथिंग, यू हैव टू से नो टू समथिंग एल्स। करेक्ट? तो आपको ये देखना है कि जो आपके लाइफ को मैटर कर रही है चीजें, वहां पे आप यस बोलेंगे या फिर वहां पे आप नो बोलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। फिफ्थ पॉइंट, स्पेंड टाइम वाइजली व्हेन यू आर यंग एंड स्पेंड मनी वाइजली व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन टाइम्स आर टफ डोंट स्टॉप टू लर्न। जब भी हमारा टाइम खराब चलता रहता है, हम लोग टूट जाते हैं पूरे। और टाइम खराब चल रहा है मतलब 4-5 साल के लिए खराब चलता है टाइम बहुत लोगों का। और वो टाइम में इतना खराब भी हो जाती है कि वो अच्छा टाइम के लिए उनके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, वो पूरे टूट जाते हैं। बट जब हमारा खराब टाइम चल रहा है, तब मैं आपको ये बहुत बढ़िया सी एक टिप दूंगा, डोंट स्टॉप टू लर्न। तभी हमें लर्निंग करते रहना है। इससे क्या होगा कि जब आपका अच्छा टाइम चालू हो जाएगा, देन यू विल बी रेडी। ऐसा रॉकेट जैसा छूटता है ना एकदम डायरेक्टली, वैसे आप रेडी हो जाएंगे अच्छे टाइम के लिए। एंड सेवेंथ चीज, क्रिएट वाइट स्पेस। यार हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार एटलीस्ट 1-1 घंटा निकालिए, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जस्ट थिंक कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिचार्ज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए आगे जाके। राइट? ब्राजा जी बोल रही कि आई सफर्ड अ लॉट फ्रॉम अ बैड टाइम। अग्रीड ब्राजा जी। बहुत लोग, चलिए अभी
मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करूंगा, और जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, ओके, उनके लिए मैं एक बढ़िया सी टिप देने वाला हूँ, फ्रॉम बैड टाइम के वजह से। जो ब्राजी जी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके ऊपर एकदम बढ़िया सी मेरे 20,000 का नॉलेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है। तो दिस इज दी वेबिनार फॉर रियल टाइम टाइम मैनेजमेंट, रियल वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है वो अभी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।